एक सेकंड देना जरा। गुड मॉर्निंग सर। मैंने रुको, पेन लिखने वाला तो उठा लिया, गिव मी अ सेकंड। हाँ जी बच्चों, तो लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ पर थे, जरा बताना, किसी को दिक्कत तो नहीं? सर लास्ट क्लास में जो आपने पॉइंट एक समझाया था सबसे लास्ट वाला, वो एक बार फिर से बता दोगे? वो लास्ट पॉइंट बताओ, मुझे ध्यान थोड़े रहता है क्या लिखे पार्टिकल इज, आपने लिखवाया था a particle is projected in xy plane under gravity g with the velocity of projection b naught, then the average velocity vector is first t second is given as, उसके बाद फिर आपने उसे एक्सप्लेन किया था। फिर से बता देता हूँ मैं। ये इरडोव का प्रॉब्लम है। जितना पढ़ा है अभी तक समझ में आ गया प्रोजेक्टाइल में? यस सर। सर एक डाउट था सर। एक मिनट। हाँ हाँ सर। सर गैलीलियो स्टेटमेंट नाम का एक चीज दिया था सर, उसमें लिखा हुआ था सर, टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ मोशन आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर सर, ऐसे ही कुछ था जैसे इसमें नया क्या, इसमें नया क्या हाँ, है? एक्स। हाँ सर, वो कैसे हुआ सर? अरे नालायक बच्चे, शुरुआते में तुमको मैं बता रखा हूँ कि जिस डायरेक्शन का मोशन लेंगे वेलोसिटी उधरी की तरफ का लेते हैं। बताया नहीं बताया? यस सर। बोलो। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स एक्सिस की वेलोसिटी या एक्सेलरेशन वो वाई एक्सिस के लॉन्ग यूजफुल नहीं है या यूज नहीं होगा, इसलिए दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हो गए। अंडरस्टूड? यस सर। ऐसा क्यों सर, वो पूछना था। ऐसा क्यों? अरे यस सीधी सर, सी जैसे बात है। कि तुम एक वेलोसिटी एक वेक्टर मिनट को मेरी बात तोड़ते सुनो, हैं। मेरी बात सुनो। अच्छा बोल लो तुम, चलो बोलो। यस सर। सर कह रहे थे जैसे वेलोसिटी वेक्टर को तोड़ते हैं सर, तो वो दो कंपोनेंट में टूट जाता है सर, तो वो दोनों इंडिपेंडेंट होता है, तो ये ऐसा क्यों सर? क्या ऐसा क्यों है? जैसे कि सर एक वेलोसिटी वेक्टर को एक्स कंपोनेंट में तोड़ते हैं, वाई कंपोनेंट में तोड़ के जैसे कि निकालते हैं ना प्रोजेक्टाइल में, एक्स में अलग मोशन हाँ होता है, हाँ वाई में हाँ अलग होता है, तो ये हाँ। इंडिपेंडेंट क्यों होता है सर? ये तो बताया था इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है सर? ऐसा इसीलिए तो होता है कि अगर आप मोशन एक्स एक्सिस तरफ कर रहे हो तो वेलोसिटी एक्स एक्सिस के लेंगे ना, कि वाई एक्सिस की वेलोसिटी से एक्स एक्सिस तरफ मूव कर जाएंगे आप। नहीं सर। बताइए। यस सर। तो इंडिपेंडेंट नहीं हुआ तो क्या हुआ? डिपेंडेंट हुआ बेटा। नहीं सर। क्या नहीं सर? ये डिपेंडेंट हो गया। वाई एक्सिस की वेलोसिटी से मोशन वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा, एक्स एक्सिस की वेलोसिटी से एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा। ये थोड़े खा सकते कि एक्स एक्सिस पर चल रहा है वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। ऐसा होता है क्या कभी? इज इट पॉसिबल? नहीं सर। हाँ, तो इसलिए इंडिपेंडेंट हो गया। यस सर, यही थोड़ा समझे या नहीं समझे? हाँ, यस सर, यही थोड़ा कंफ्यूजन था सर, मतलब अब समझ गए? दोनों। यस सर, हाँ थोड़ा थोड़ा आ गया सर। थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरा ही आ गया। इसमें थोड़ा कौन सी ऐसी चीज है? इफ यू मूव along x axis, the x coordinate will change. How can you say while changing the x coordinate the y coordinate also changes? जब तक y एक्सिस की तरफ वेलोसिटी नहीं होगी तो y कोऑर्डिनेट चेंज ही नहीं करेगा। इसलिए दोनों एक्सिस पर जो मोशन होता है इंडिपेंडेंट होता है। x का y के अलॉन्ग नहीं डिपेंड करेगा, y का x से डिपेंड नहीं करेगा। दैट इज द रीजन। चलिए। यस सर, आगे। हाँ ठीक है। तो वैष्णवी ने एक चीज पूछा था, मैं उसी क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। इरडोव का प्रॉब्लम है ये, ठीक है। क्वेश्चन में अब लैंग्वेज तो मुझे ध्यान नहीं कहोगे तो इरडोव का ही क्वेश्चन निकाल लूंगा ना। गिव मी अ सेकंड, मैं निकाल ही देता हूँ।
सर। एक मिनट बताओ। देखना जरा क्वेश्चन ही लिख देता हूँ मैं। मिल गया। हाँ बोलिए अब आप क्या कह रहे हैं। सर वो लास्ट टाइम में कराया था ना, पार्टिकल्स प्रोजेक्टेड इन एक्सवाई प्लेन अंडर ग्रेविटी विद उसी वेलोसिटी को ऑफ। करा रहा हूँ, उसी को करा रहा हूँ। सर हाँ 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 सर, रिमाइंड करा था उसमें आपको। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। उसी क्वेश्चन एग्जैक्टली जो क्वेश्चन है वही लिख दे रहा हूँ। कहाँ गया भाई। हाँ ये देखो, ये यूरोप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1.28। लैंग्वेज कुछ अलग ढंग का है, जो मैं लिखा हूँ उसी जैसा है लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंट है। लैंग्वेज में चेंज। सो लास्ट वाला क्वेश्चन उसका लैंग्वेज में लिख दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर है 1.28। ध्यान से देखिए आपको। सर अभी आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। आप कर रहा हूँ। लोग डाउट पूछने लगे ना, इसलिए ध्यान से उतर गया है। ठीक है चलिए। सो इसमें जो लैंग्वेज लिख रखा वो ये है, a small body is thrown from at an angle to the horizontal। कोई एंगल नहीं दिया है। horizontal मतलब x axis with the initial velocity initial velocity v naught with vector, neglecting the air drag, मतलब एयर रेजिस्टेंस नहीं लेना है। फाइंड पहला पार्ट इसमें है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी as a function of टाइम। यानी ये पोजीशन वेक्टर आ रहा है जब फंक्शन ऑफ टाइम, पहली बात ये लिखा भी है उसमें, अगर आप पास किताब हो चेक कर सकते हो। फिर लिखा द मीन वेलोसिटी वेक्टर, यानी ये वेक्टर के साथ ये मीन वेलोसिटी वेक्टर एवरेज ओवर द फर्स्ट सेकंड सेकंड्स। और इसमें जो दूसरा पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट है, एंड कर दे उसको छोड़ दे ओवर आज ये बता दो। करा दो सर। टाइम ऑफ मोशन। बाकी बच्चे कहाँ गायब है। अभी तक जो है कुछ शोर है लग रहा है। बाकी कहाँ गायब बच्चे बेटा। सर 37 बच्चे हैं क्लास में। कितने हैं। 37 मैथ में कितने थे।
सर मैथ्स में भी इतने ही थे। 36 सर इतनी अरे यार ये तो बड़ी बेकार बात है। अभी गायब रहेंगे, इनको नहीं समझ में आया तो कल कहेंगे सर नहीं तभी आया। सर ने रिकॉर्डिंग भी करा था आज। किस सर ने? सर मैथ्स वाले सर, मैंने रिकॉर्डिंग की थी आज क्लास में। क्योंकि बच्चे एब्सेंट थे ना सर आज शायद। रिकॉर्डिंग करना अलाउड है? सर आज तो करी थी रिकॉर्डिंग सर ने। सर कह रहे थे लॉ के खिलाफ मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अलाउ तो नहीं है, लेकिन बाद में भी तो बच्चे आएंगे, उन्हें भी देखने के लिए चाहिए ना, इसलिए। चलो ठीक है, मैं भी कर देता हूँ जो एक सर ने कराया था। मैथ्स वाले सर वैसे ने कोई किया बच्चा है। है वो जो अपलोड करता है तो रहने देते हैं। कौन बच्चा अपलोड कर सकता है? कौन करता है अपलोड? वही जो लिंक शेयर वो टीम्स पे शेयर नहीं की थी इसने। सर अच्छा, देवांश नाम है था शायद से। देवांश प्रेजेंट है क्या? देवांश इज प्रेजेंट और नॉट? चलो कोई बात नहीं, मैं कर दे रहा हूँ। चलिए, तो मैथ्स वाले सर ने किया है लॉ के अगेंस्ट जाकर, तो मैं भी कर दे रहा हूँ। चलो देखो, तो इसमें बेटा सॉल्यूशन देखो कि मैथ्स आप लोग को हमेशा से पढ़ाते हैं ना? यस सर। Yes, sir. यस सर शैलेश में Yes, सर sir. सिर्फ शैलेश 25 बच्चे थे सर क्लास के अंदर, इसलिए सर ने कर दी थी ऑन। तो चलो कोई बात नहीं, मैंने भी तुम लोग कहने पर मुशाशिर किया तो मैंने भी कर दिया। चलो कोई नहीं। अब यहाँ पे जो दिया गया है क्वेश्चन में, उसमें दिया गया है वेलोसिटी v नॉट। किसी और कलर से बना दे रहा हूँ, v नॉट वेलोसिटी, और ग्रेविटी जी नीचे की तरफ ऐसा लग रहा है। एंगल नहीं दिया आपको। इस क्वेश्चन की ब्यूटी यही कि एंगल नहीं दिया है। v नॉट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी है, जी आपका वेक्टर। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि वेक्टर एडिशन ही डिफाइंड है। तो कुछ लोग ये लग रहा था जी नेगेटिव क्यों नहीं लिखे? भाई सब्ट्रैक्शन होता ही नहीं। सब्ट्रैक्शन जब कंडीशन लगाएंगे तो अपने आप ही पता लग जाएगा। तो मान लिया कि किसी टाइम टी पर पार्टिकल यहाँ ओरिजिन से जब फेंका गया t बराबर 0 से, v नॉट इस वेलोसिटी वेक्टर से, that any instant of time t the particle is at point p whose coordinate is x comma y from the origin। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या रेडियस वेक्टर या पोजीशन वेक्टर एक ही चीज है भाई। ये हो गया आपका पोजीशन वेक्टर, है ना, r वेक्टर। इसी की वैल्यू पूछी गई है। अगर यहाँ पूछ देता कि यहाँ वेलोसिटी वेक्टर क्या है, जो कि पूछा नहीं, तो वो भी मैं बता देता हूँ। तो मान लो यहाँ वेलोसिटी वेक्टर आपका v है, v वेक्टर है, आपका टाइम t तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। After the from the projection of O, the particle reaches from the projection of O, the particle reaches at point P, ठीक है, in time t, ठीक है। तब देखिए यहाँ पर हम जो रेडियस वेक्टर r है उसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने लिखा, हम एक एक स्टेप करके बता देते हैं। x एक्सिस के अलॉन्ग ux इंटू टी लिखते हो ना, तो जो भी ये वेलोसिटी का कंपोनेंट इधर होगा, थोड़ा सा इलोबरेट कर रहे हैं, लंबा कर रहे हैं इसको, डायरेक्ट कुछ लोग हो सकता है समझ में ना आए। तो यहाँ पर वेलोसिटी का x वाला कंपोनेंट होगा v नॉट x, यहाँ वेलोसिटी का y वाला कंपोनेंट होगा v नॉट y, और यहाँ पहुंचा t टाइम में। तो ये इनिशियल वेलोसिटी लिखते हैं। x एक्सिस के अलॉन्ग मोशन के लिखते हैं तो ux यहाँ v नॉट x है। t टाइम में यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, तो फर्स्ट t सेकंड ये हो गया, प्लस हाफ, ठीक है, ax इंटू टी स्क्वायर, ax तो है 0,
ठीक है, यानी x की वैल्यू हो गई v नॉट x इंटू टी। ऐसे y की वैल्यू, y एक्सिस स्केलर मोशन v नॉट y इंटू टी। ठीक है, माइनस हाफ ए वाई की जगह जी टी स्क्वायर, यही पढ़े थे हम लोग ना। अब देखिए रेडियस वेक्टर आर को हम क्या लिखते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। बोलो भाई, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? हाँ जी, यस सर, लिख। हाँ, तो जिनको ना पता उनके लिए चीज दे रहा हूं मैं। ये एक्स यहाँ एरो दे दीजिए, बल्कि बेहतर होगा कि इसी के साथ एरो खींच दें। ये एरो ऐसे होगी, ये एरो ऐसे होगी, समझे? यहाँ पर भी एक एरो है, सीखिए, आर वाला भी एरो, ये एक्स आई हो गया, वाई जे हो गया। एक्स आई की वैल्यू तो क्या लिखोगे, आई कैप के साथ सब लिख दो, वी नॉट एक्स आई या वी नॉट एक्स इंटू टी आई कैप। ठीक है, वाई के तरफ जे कैप लिखेंगे। ठीक है, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर माइनस जे कैप, यही लिखेंगे ना। बोलो कि जी किधर है, माइनस नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है। बोलो भाई, क्या नाम है इसका, वैष्णवी, यस सर। श्रेया, टी को हमने कॉमन ले लिया। अब देखो हाफ जी टी स्क्वायर माइनस जे कैप, श्रेया इज नॉट प्रेजेंट, तो ये वी नॉट एक्स आई प्लस वी नॉट वाई जे को वेक्टर वी लिख सकते हैं। तो वेक्टर वी तो हमारा आई जे के डायरेक्शन में नहीं है, तो इसलिए आई जे हट जाएगा। ये जो वेक्टर वी है, वी नॉट एक्स आई वी नॉट वाई जे लिखे, तो इसका रिजल्टेंट ये आ गया। तो क्या ये आई डायरेक्शन में या जे डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। आई जे प्लेन में है ये, तो ये आई जे हटा देंगे यहाँ से। तो आई जे हटा देंगे तो ये माइनस जी भी यहाँ से हटा देंगे, माइनस जे भी, और जी के ऊपर हम वेक्टर डाल देंगे। यही चीज मैंने डायरेक्ट लिख दिया था। समझ में आई बात वैष्णवी? यस सर, आ गई। हाँ, और वेलोसिटी वेक्टर मान लो यहाँ पूछा जब फर्स्ट ही सेकंड में, ऐसे इसको भी करेंगे हम। एक्स एक्सिस के अलावा मोशन लेंगे तो वी एक्स की वैल्यू हो जाएगी वी नॉट एक्स, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पर मोशन सेम रहता। अब वी वाई की वैल्यू क्या लिखते थे, वी नॉट वाई, वाई डायरेक्शन वेलोसिटी माइनस जी टी। अगर यहाँ की वेलोसिटी वी लिखना चाहे हम, तो इसके दो कंपोनेंट, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, रख दो यहाँ पे। वी एक्स की जगह पर वी नॉट एक्स आई, वी वाई की जगह पर वी नॉट वाई जे, और प्लस जी टी और माइनस जे कैप जी को डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तब अगर हम इसको ऐसे लिख दें वी नॉट एक्स आई प्लस वी नॉट वाई जे एक साथ, और चलो वही चीज दोबारा लिखा गई मेरे से, तो इसको हम वी नॉट वेक्टर लिख सकते हैं, आई जे हटा देते हैं, और इसी को प्लस जी वेक्टर इंटू टी लिख सकते हैं। तो जब हम इसका मॉडुलस लेंगे ना, हम पूछ रहे थे कि ये वैल्यू आ जाए, तो मॉडुलस लेंगे तो मॉडुलस भी लेके दिखा देते हैं। मान लो इस वाले का मॉडुलस लेके दिखाते हैं, इसमें एंगल नहीं दिया गया बेटा, तो मान लेते हैं कि किसी में एंगल दिया रहेगा तो थीटा, ये पाई बाय 2, तो दो वेक्टर के बीच का एंगल कहाँ से मेजर होता है, वी नॉट और जी के बीच का एंगल क्या होगा, पाई बाय 2 प्लस थीटा। तो जब इसका मॉडुलस लोगे इसी का, तो क्या आ जाएगा, वी नॉट स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, है ना, प्लस 2 वी नॉट जी इंटू टी इंटू कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा। थीटा दिया गया है तो इसमें तो दिया ही नहीं, मैंने ऐसे लिख दिया। cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो अपने आप में माइनस आ गया। बताओ ना जी,
आया कि नहीं माइनस? यही बात मैं Yes, sir. पहले बोल रहा था कि जब भी आप कंडीशन लगाएंगे तो क्या हम इसे वी नॉट माइनस जी टी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना? Yes, sir. तो एक बार में आ जाएगा वी नॉट माइनस जी। इसीलिए जब हम कंडीशन लगाते हैं, मोशन वन डायमेंशन में भी करके दिखाए थे कि थीटा 0 हो 180, तो अपने आप ही जो डिजायर्ड रिजल्ट वो मिल जाता है। लेकिन जब भी वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे ना, तो वी शुड यूज ओनली द रूल क्या है? वेक्टर एडिशन इज डिफाइंड। मैं इसको मिटा रहा हूँ तो थीटा दिया है। समझ में आ गई बात? यस सर, आ गई। सर ये समझ नहीं आया कि आपने सेकंड लास्ट स्टेप में यहाँ पे वी नॉट आई कैप प्लस वी नॉट एक्स आई कैप प्लस वी नॉट वाई जे कैप, तो सर आपने से डायरेक्टली वी नॉट के लिख दिया, ये समझ नहीं आया। वेरी गुड। अगर ये नहीं समझ में आया तो ऊपर वाला समझ में आया था तुमको? ये वाला, ये बताओ, ये समझ में आया था बेटा? हाँ सर, इसी में डाउट था मेरे को भी। भाई मैंने साफ शब्दों में लिखा कि अगर हम इस वेलोसिटी का क्या डायरेक्शन देखो, आई कैप लिखोगे इसको या जे कैप लिखोगे इसके साथ, ही बताओ। तो कुछ नहीं लिखेंगे इसको, तो कॉमन कॉमन में ये वेक्टर लिख दोगे ना केवल? यस सर। हाँ, तो आई जे के हटा देंगे क्योंकि आई जे किसी तरफ नहीं है, इसको हटा करके डायरेक्ट वी नॉट वेक्टर लिख देंगे। अगर हम इस वेक्टर को ऐसे माने वी नॉट एक्स आई और इधर वी नॉट वाई जे, ठीक है, और इसको जोड़ दें तो वी नॉट वेक्टर आ जाएगा। उसको आई जे के साथ लिखेंगे नहीं, तो जब इसको नहीं लिखे तो जी के साथ भी नहीं लिखेंगे, तो प्लस जी टी लिख देंगे। समझे? यस सर। हाँ, अब वही कंडीशन यहाँ पर भी लगाओगे तो माइनस अपने आप पे आ जाएगा, थीटा प्लस 90 लिख करके। समझ में आई बात या नहीं आई बताओ? यस सर, समझ गया। इसको मैं मिटा रहा हूँ, है ना, नॉट रिक्वायर्ड, सो वी कैन डायरेक्टली राइट। है ना, थीटा नहीं दिया। अब देखो दूसरा पार्ट इसका, दूसरा पार्ट देखो, सेकंड पार्ट। अब इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ और चीजें बताऊंगा, कुछ और क्वेश्चन करेंगे, देन वी शुड मूव टू द क्वेश्चन फ्रॉम टारगेट। और है ना, चलिए दूसरा पार्ट क्या है? मीन वेलोसिटी वेक्टर एवरेज ओवर फर्स्ट सेकंड। मींस यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जाने में टी टाइम लगा है, यहाँ से यहाँ तक की वेलोसिटी वेक्टर का एवरेज वेलोसिटी वेक्टर बताना। चलो देखो, तो हमने पोजीशन वेक्टर क्या निकाला था अभी? बोलो बच्चों, क्या निकाला था? वी नॉट इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लिखा है। हाफ जी टी स्क्वायर। अगर इसमें से टी कॉमन ले लें तो चलेगा? यस सर। सर क्या आएगा? एक टी यहाँ बच जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी टी टाइम में डिस्प्लेसमेंट तो यार ही है, क्या देता है ये? एवरेज वेलोसिटी वेक्टर देता है नहीं देता है? यस सर। इस टी को नीचे लाए तो ये हो गया आंसर आपका। तो एवरेज वेलोसिटी वेक्टर फर्स्ट सेकंड, वेलोसिटी वेक्टर इन फर्स्ट सेकंड। मानस मेहता, ये सब गायब है क्या? यस सर। ओ, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यस सर, आ रहा है। अब देखो इसको थोड़ा और भी डिराइव कर सकते हैं, आंसर तो यही हो गया, थोड़ा और भी डिराइव कर सकते। कैसे कर सकते? 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए एलसीएम लेकर के। ऐसा लिख सकते हैं, बताओ क्या हम इसी को वी नॉट प्लस वी नॉट प्लस जी इंटू टी डिवाइड बाई 2 लिख सकते हैं? बोलो ऐसा नो, बोलो बेटा। यस सर, अरे लिख सकते हैं। यस सर, लिख सकते हैं। अब देखो इस इतने को ये v लिख सकते हैं, यहाँ से उठा कर देखो, ये वही चीज है, यहाँ से देखो ये भी एक आंसर हो सकता है। लेकिन उससे पूछा गया फंक्शन ऑफ टाइम, क्वेश्चन में देखो फंक्शन ऑफ टाइम पूछा गया है।
फर्स्ट टी सेकंड, ये पूछा है फर्स्ट टी सेकंड, तो टी वहां दिखना चाहिए, इसलिए आंसर यही लिख देंगे। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये दिया जाएगा। ये समझ में आई बात या नहीं आई? फिर आ गई। अच्छा, सर आगे अब इसी में पूछा गया एवरेज वेलोसिटी वेक्टर फॉर टोटल टाइम ऑफ मोशन। देखो टोटल टाइम ऑफ मोशन, तो यहां से यहां तक तो स्मॉल टी लगा था, और यहां जाने पर टोटल टाइम ऑफ मोशन हो जाएगा, यानी कैपिटल टी की बात की गई है। यानी हमको चाहिए क्या, क्या चाहिए, चलिए, यानी ये डिस्प्लेसमेंट, यानी यू कॉस थीटा के टर्म में आंसर आना चाहिए जो पहले लिखे, लेकिन चूंकि क्वेश्चन में थीटा नहीं दिया गया है तो आंसर में यू कॉस थीटा नहीं लिख पाए। अगर थीटा दिया हो तो बड़ा आसानी से लिख देते यू कॉस थीटा, क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया गया, बट थीटा इज नॉट गिवन, सो आवर आंसर इज नॉट इन टर्म्स ऑफ थीटा। अंडरस्टूड? हर्ष सिंह आर यू प्रेजेंट? हर्ष सिंह, ये भी गायब है, यार गायब कहाँ है सर? सर संडे है ना। अच्छा संडे मना रहा है। अच्छी बात है, इन लोगों को सर बताता हमारा हूँ। होती नहीं संडे को क्लास वैसे कोई यूजुअली। बात नहीं, इन लोगों को मैं बताता हूँ, क्लास देखना है भाई। मैं नहीं कहा था कि रूडो रूडो कराना है तो टाइम दीजिए। ध्रुव, ध्रुव, यस सर। हाँ बताइए कैसे करेंगे इसको, वीडियो ऑन करिए जरा। हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? हाँ कैसे करेंगे? सर कॉपी कहाँ है, कॉपी कहाँ है? शो मी योर कॉपी। यस सर। अभी दिखाओ, लो वीडियो ही आप कर दिया ही तो। ध्रुव वीडियो ऑन करिए। यस सर, कॉपी निकाल रहे उसको लिख दिखा कॉपी रहे। निकालना है, कॉपी अब रखते नहीं है क्या पास में? कॉपी पे लिखते नहीं है क्या आप? नो सर, लिखते हैं। दिखाइए कॉपी। यस सर। हर्ष कुमार सिंह को भी हवा लगी है, बताता हूँ मैं आई कैन चेक, किसी का भी नोटबुक चेक कर सकता हूँ मैं क्या, कोई भी चीज चाहिए। ध्रुव कुमार वीडियो ऑन करने, पापा को तुरंत फोन करूंगा मैं, तुरंत। मुझे इस बैच में से ये मान के चलिए कि मैं अपने आप से प्रॉमिस किया हूँ, बाकी ईश्वर जाने, कि आपका 2 ईयर से और कंप्लीशन कुछ अच्छे IITs निकालने हैं। ध्रुव कुमार वीडियो ऑन करिए, अदरवाइज आई एम जस्ट कॉलिंग योर फादर। ये देखिए वीडियो ही नहीं सर ऑन अभी कर रहा नोट है। नहीं किया, क्वेश्चन बना रहे थे ना इसीलिए। नहीं नहीं, अपनी कॉपी दिखाइए ना, नोट नहीं किए तो अलग बात है, कॉपी दिखाइए, दैट इज अनदर वे। शो मी योर नोटबुक। ये क्या है भाई, ये क्या चीज दिखा रहे होते हैं? सर कॉपी है। कॉपी नीचे करो, सादा पेज ही तो दिख रहा है, नीचे करो। यस सर, अभी नीचे करो, नीचे करो, पिछला पेज पलटो, पिछले क्लास में क्या पढ़ाए थे वो दिखाओ तुम मुझे, पिछले क्लास में क्या पढ़ाए थे वो दिखाइए। देखिए मैं लगाने जा रहा हूँ कॉल। क्या करते हैं भाई आप लोग, कहानी सुन रहे हैं क्या आप लोग? हैं? कहानी सुने लेकिन साथ में नोट होना चाहिए। ध्रुव कुमार, ध्रुव कुमार बेटा ये अच्छी बात नहीं है, मैं, कोई बात नहीं, हाँ मैं आज बात करना ही पड़ेगा। PR05 देखिए, ध्रुव कुमार क्या मतलब है यार, इंटरेक्शन सिर्फ कहाँ पे?
चलो भाई ठीक है, इनसे तो बाद में बात मिल लेंगे। टाइम क्यों, बाकी सब लोग यही कर रहे हैं क्या? नो सर। ये बिल्कुल गलत आदत है। वैष्णवी आप नोट करती हैं? यस सर, मैंने नोट कर रखा है। ध्रुव कुमार, मुझे साफ साफ बता दो बेटा कि आपने किया है या नहीं किया है, क्लियर कट बताओ। और आज तक आपने कुछ नोट किया भी है कि नहीं किया है? मैं आपका नंबर मैं मंगा रहा हूं। आई एम आस्किंग यू ध्रुव कुमार। ओके मत बताइए, चलिए कोई बात नहीं। चलो बच्चों, ये हैबिट बदल दें। ये मैं अंतिम बार कह रहा हूं आप लोगों को। मैं बी पार्ट इस क्वेश्चन का सॉल्व करने जा रहा हूं। संतोष सर, एक बच्चा है ध्रुव कुमार, ER5 में, उसके फादर का नंबर मुझे शेयर करिए। वो नोट्स बना ही नहीं रहा है। अच्छा बच्चा है लेकिन फिर भी नोट्स नहीं बना रहा है। अभी ध्रुव, ER05 ध्रुव कुमार। हाँ अच्छा, इंटरेक्शन सीट शेयर खत्म हो गया क्या? जरा दे देते तो कई बच्चों का मैं बात भी कर लेता। मेरे पास नहीं दिख रहा है, तो दे दीजिए एक बार। थैंक यू थैंक यू। भाई एक बात मैं बता दूं, मैं अपने प्रिंसिपल का बहुत पक्का इंसान हूं, एक बात समझ लो। जहां मेरी गलती होती है, मेरे बच्चे भी अगर हों तो मैं उनसे क्षमा मांग लेता हूँ। लेकिन अगर कोई बच्चा, खासतौर से क्लास में, ये बात मैं सबके लिए कह रहा हूँ, अगर वो प्रॉपर तरीके से नोट्स नहीं बनाता है तो मेरे निगाह में अच्छा बच्चा नहीं। पहली बात ये समझ, मैं इमीडिएट गार्जियन से बात करता हूँ। दूसरी चीज, ये ऑनलाइन का जो है आप मिसयूज ना करें। दूसरी चीज, आपको एक बार और भी मैंने बताया था कि मेरा पढ़ा हुआ कई सारे स्टूडेंट टॉपर रहे हैं। बहुत रिसेंटली 2012 में एक स्टूडेंट था संदीप पात्री, टॉपर रहा है, वो ऑल इंडिया रैंक 1। तो जो टॉपर होगा उसको क्या समझते हो कि ये सब कुछ आता है? तो शायद एक टीचर से भी कहीं कुछ ज्यादा चीज जानता होगा कुछ एक एरियाज में। कैसे कि वो मैथ भी कर रहा, केमिस्ट्री भी कर रहा, हम तो सिर्फ फिजिक्स ही देख रहे हैं ना। लेकिन उसको एकदम सख्त हिदायत थी, इवन आपको कुछ भी आता है तो भी आपको नोट डाउन करना है। और ये कॉपी आप दिखा रहे हैं, सादी कॉपी, आगे से आइंदा नहीं होना चाहिए, ध्रुव कुमार बता दे रहा हूँ, और किसी भी बच्चे का। क्योंकि अगर अभी आपको चैनलाइज नहीं किया जाएगा तो रैंकर कैसे बनेंगे आप? अगर ये आदत पड़ गई, कहानी सुन रहे हैं और कहानी सुन के दिमाग में याद रहेगा तो इम्पॉसिबल। और यही चलेगा तो नोट्स भी शेयर करना बंद हो जाएगा, बता दे रहा हूँ, अगर आप नहीं लिखेंगे तो। मेरी बात सुन रहे हैं आप लोग? समझ में आ रही है बात मेरी? सर ये दिखा दोगे ऊपर? यस यस सर। सर। यस सर। ये बड़ा बुरा लगा मुझे भाई, आई फील वेरी, यस सर। क्या बताऊं भाई। जल्दी नोट कर दो, मैं आगे क्वेश्चन सॉल्व कर। सर और Yes, ऊपर कर दो थोड़ा सर। क्या बेटा? सर और ऊपर कर दो थोड़ा। अच्छा, और भी? सर बस इतना ही। लिख लो जरा। सर। हो गया तो हाँ, हो गया क्या? हाँ सर, एक सेकंड सर। सर यहाँ पे सर लास्ट में लिखिए ना सर, वेक्टर v इक्वल टू v नॉट प्लस वेक्टर g इंटू टी। सर ये वाला लाइन सर एक बार और फिर से समझा दीजिए सर। माइनस j कैप हटा करके वेक्टर g कैसे लिया है सर? अरे भाई, जैसे कोई वेक्टर है जी, इसको आप ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिख सकते? बताइए, बोलो। यस सर, ए लिख सकते। वेक्टर है हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड हो गया जी, डायरेक्शन होगा माइनस जी। इसको जब ऐसे लिख सकते, इसकी जब वापस उल्टा या नहीं लिख सकते क्या? यस सर। समझ गए? सर अगर यस सर, वेक्टर का अगर डायरेक्शन चेंज होता है या सर नेगेटिव डायरेक्शन में रहेगा तो सर वेक्टर के आगे भी लगाएंगे ना नेगेटिव, जैसे कि सर यहाँ नहीं, पे बट
किसने बता दिया? ये माइनस जे बता रहा है कि वेक्टर जी का डायरेक्शन नेगेटिव वाई एक्स तरफ है। ये तो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड कभी स्केलर क्वांटिटी कभी नेगेटिव लेते हैं क्या? मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव होता है? नहीं सर। देन व्हाई यू शुड राइट हियर? लोग आम उसमें लिख देते हैं चलो माइनस जी जे, ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पर जे का ही माइनस है ये। क्या हम इसको ऐसे लिख देंगे ऐसे? तो तुम्हारे हिसाब से तो मैग्नीट्यूड ही नेगेटिव हो गया। अब कोई ऐसा भी तो सोच सकता है, समझे? यस सर। हाँ, टेक्निकली स्ट्रांग बनो। चलो तो सेकंड पार्ट में ये पूछा गया है, नेक्स्ट पेज में चला जाता हूँ, नहीं ब्लर हो जाएगा, बहुत टाइम आप लोग लगा दिए। ध्रुव कुमार, मुझे ऐसा नहीं लगता था कि आप इस तरह से कर रहे हैं। मैं कोई बच्चा ऐसा कर रहा है तो भाई ठीक नहीं है। मैं इस बैच को बड़ा दिल से पढ़ा रहा हूँ, भले आप मेरी शिकायत कर कुछ भी कर, कोई फर्क नहीं। सर आप दिल से पढ़ाते हैं। आर वेक्टर को हमने लिखा था वी नॉट वेक्टर इंटू टी प्लस हाफ जी वेक्टर इंटू टी स्क्वायर। ये फर्स्ट टी सेकंड के लिए था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और यहीं से हमने Sir, good morning, sir. Good morning. Sorry to disturb. This is father of Dhruv Kumar. अच्छा हाँ And बोले I बोले। take some time after means Well- dismissal of the class. After class, sir, 5 minutes. My request to talk with you, sir, हाँ please. definitely I will speak to you sir, I Not have your not number। right now. It will disturbance for the students. नहीं So ठीक है after ठीक है। class, sir, my request, please give me 5 minutes, sir, please. Definitely I will give you 5 minutes sir। Okay, sir. Thank you. Thank you very Please much, thank you continue, very sir. much। Thank you. Thank you। तो यहां पर देखिए ये वी नॉट वेक्टर प्लस हाफ जी वेक्टर इंटू टी हमने लिखा था, यही एवरेज वेलोसिटी वेक्टर था। अब देखिए टोटल टाइम ऑफ मोशन के लिए जब बात करें हम, तो मैं फिर से उस पिक्चर पर जा रहा हूं, मतलब मैं यहां तक की बात कर। हाँ बेटा बोलो। सर ये लास्ट स्टेप में लेफ्ट साइड पे आर है या बी है? नहीं बेटा आर है वो, अभी बताता हूँ, पहले यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक के टाइम की बात की जा रही है, यहाँ से यहाँ तक के टाइम की बात की जा रही है। पहले यहाँ तक किया गया था, अब इस टाइम की बात की जा रही है, यहाँ तक के टाइम की बात। तो चलिए देखिए यहाँ पर, अब मैं उस पेज पे जा रहा हूँ, फिगर वही है, यानी अब आपका टोटल टाइम ऑफ मोशन के लिए बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर कैपिटल टी लिख देंगे। कैपिटल टी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक, अब हमें थीटा तो नहीं दिया गया क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा दिमाग लगा करके, टी बराबर 2, इनिशियल वेलोसिटी कितना है v नॉट, उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, मान लिया एंगल थीटा है, अपॉन जी, ऐसा लिखेंगे अपॉन जी। देखो मैं फिगर फिर से यहाँ पर बना दे रहा हूँ ताकि आपके रेफरेंस के लिए बार बार मुझे पीछे न जाना पड़े। देखो तो यहाँ पे हमने जो लिया था वो वेलोसिटी वेक्टर v था, ये g था, v नॉट वेक्टर, और ये g वेक्टर, और ये यहाँ पे यहाँ तक के टाइम की हम बात कर रहे थे। यहाँ से मान लो एंगल हमको नहीं दिया गया तो मान लेते हैं थीटा, बाद में इसको हटा देंगे, समझे? तो यहाँ का टाइम t, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से यहाँ तक का 2 v नॉट साइन थीटा अपॉन जी। अगर मैं यहाँ रख दूं, इस साइड वाले, यहाँ रखने की कोई जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट हम वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख रहे हैं। अब t की वैल्यू हमने लिख दिया, यहाँ पे क्रॉस वास नहीं लिखेंगे, इसे ब्रैकेट में डाल देंगे अपॉन जी ऐसे। अब हमारे पास क्वेश्चन में थीटा तो है नहीं, इसको हटाना है हम, ये 2 चाहो तो काट सकते हैं, और इस जी से इस कैपिटल जी वेक्टर को नहीं काट सकते। हाँ मैग्नीट्यूड लिख के बेशक काट लें, लेकिन वो नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये
हमने डॉट प्रोडक्ट आप लोग पढ़ाया था ना, क्यों बच्चों, डॉट प्रोडक्ट पढ़ाया था कि नहीं? हेलो, पढ़ाया था सर, पढ़ाया था। यस सर, पढ़ाया था। तो दो वेक्टर का जहां टेल या हेड कोइंसाइड कर, मैं टेल की बात कर, उसके बीच से हम एंगल मेजर करते हैं। तो वी वेक्टर और जी वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा? अगर आपसे पूछें तो क्या बताएंगे आप? क्या बताएंगे, कितना एंगल होगा बताइए? ये पूरा एंगल होगा। और ये एंगल मान लीजिए अल्फा है, जिसकी वैल्यू हम पाई बाय 2 प्लस थीटा लिख दिए, लिख सकते हैं। तो अगर हम वी नॉट और जी वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट लें तो क्या लिखेंगे बेटा? वी नॉट का मॉडुलस, जी का मॉडुलस, और इनके बीच का एंगल का कोसाइन। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं? बोलो बोलो बच्चों, ये वैल्यू ये आएगी? यस और नो, टेल मी। अरे बोलो यार, ये समझ में आया नहीं आया? यस सर। अब देखो हमारा यहाँ पर सर आपने वहाँ वी नॉट से पहले माइनस लगाया है? cos 90 प्लस थीटा कितना होगा बेटा? यस सर, मतलब मैं वही पूछ रही थी कि वो माइनस लगाया है। अब यहाँ से देखो, अगर हम इस यहाँ पर ध्यान दें तो हमको इसकी वैल्यू चाहिए वी नॉट साइन थीटा। तो यहाँ से अगर हम वी नॉट डॉट जी और ये वाला माइनस यहाँ भेज दें, इस जी को नीचे भेज दें, क्या वी नॉट साइन थीटा आ गया? बोलो हेलो। वी नॉट साइन सर ये माइनस का साइन कहाँ से आया सर? ये जो माइनस था ना, इसको यहाँ भेज दिए, इसके पास भेज दिए। नहीं सर, मतलब ये आया कहाँ से? अरे यार, cos 90 प्लस थीटा क्या होता है? cos 90 प्लस थीटा सर माइनस साइन थीटा होता है। माइनस साइन थीटा हो। सर सेकंड क्वाड्रेंट तो साइन थीटा का होता है। एक बार रिजल्ट याद कर लो, मैंने बताया भी था आप लोगों को। एक बार रिजल्ट देखो, है ना, माइनस साइन थीटा। ठीक है, फिर बात करें। ये माइनस साइन थीटा चेक कर लेना, तो मैथ वाले सर से पूछ लेना। ठीक है, ये जो माइनस साइन थीटा, ये माइनस है, इसके पास हमने भेज दिया और जी को नीचे कर दिया, वी नॉट साइन थीटा यहाँ पर। तो देखो मानस, एक बार चेक कर लो तुम, ये आपका जी वेक्टर है। ठीक है, और वी यस नॉट सर। की जगह पे माइनस वी नॉट डॉट जी अपॉन जी, वी नॉट साइन थीटा की वैल्यू पुट कर, एक जी पहले से तो जी स्क्वायर, यानी इस तरह से हम इसको लिख सकते। तो थीटा हमने हटा भी दिया, हमारा रिजल्ट भी आ गया, तो प्लस इंटू माइनस माइनस कर दिया। ठीक है, यही आंसर है। थोड़ा ये अजीब सा लगेगा, लेकिन जब इसको ओपन करेंगे ना, तो वही वी नॉट कॉस, अगर थीटा दे दिया है कॉस थीटा टर्म आ जाएगा। समझे बात को? ये आंसर है। यस तो सर। सर ये हमने बिना एंगल के किया ना? हाँ हाँ, एंगल को हटा दिए, एंगल माने लेकिन एंगल को हटा दिए, क्योंकि एंगल क्वेश्चन दिया नहीं। मेरी बात समझ में आ गई? मेरी बात समझ में आ गई इतनी? यस सर, आ गई। यस सर। मैं आगे बढ़ूँ अब? सर एक यस सेकंड सर। नोट। अच्छा कर लो, जल्दी नोट करो। हो गया आगे? यस सर। सर एक सेकंड लास्ट सर एक मिनट बस। स्टेप लेना। हर्ष आनंद समझ में आया? हर्ष आनंद? हो गया सर। लिया सर। ठीक है ठीक है ठीक है, तो बोल ही नहीं रहा भाई। चलिए आगे बढ़े हम।
अब एक क्वेश्चन में जो अब तक हम लोग डेरिवेशन किए हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का, उसको फिर से मैं दूसरे ढंग से बताने जा रहा हूँ एक क्वेश्चन के फॉर्म। चलिए एक क्वेश्चन में ले रहा हूँ, इसको तो अलग से साइड लाइन में कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक, चलो देखो एक क्वेश्चन है। A particle is projected सर हाँ बेटा, सर आपने यहाँ पे तो लिखा है कि कितने हैं, जहाँ पे हम रफ में डेरिवेशन किया है कि वी नॉट वेक्टर इंटू वी नॉट वेक्टर डॉट जी अपॉन में जी इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा। और आपने जहाँ पे आपने मतलब फाइनली डिराइव कर रखा है तो वहाँ पे आपने लिख रखा है माइनस अपॉन में जी स्क्वायर लिख रखा है। बेटा ये देखो नीचे जी यहाँ पहले से है कि नहीं? यस सर। अब वी नॉट साइन थीटा की वैल्यू में जी आ रखा है, तो जी इंटू जी क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर नहीं होगा। ओके सर। ठीक है। A particle is projected in xy plane under gravity. ठीक है, with velocity of projection v नॉट वेक्टर, इसको वेक्टर साइन के साथ दिए एट एन एंगल थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। ठीक है, फाइंड द angle made by velocity vector, ठीक है, velocity vector with horizontal ठीक है, with horizontal मीन्स x एक्सिस से as a function of time, फंक्शन ऑफ टाइम मतलब टाइम पर डिपेंड कर रहा हो, और दूसरा पार्ट एंड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स मतलब पोजीशन एक्स की बात की जाए। तो क्वेश्चन तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है देख के, लेकिन कोई बात नहीं, भी समझाते हैं। देखो प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग ये जानते हैं कि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होते रहता है, कर्व पाथ पे चल रहा है। तो यहाँ पे ये हो गया वेलोसिटी, ये हो गया ग्रेविटी, है ना। और यहाँ पर क्वेश्चन में हमको एंगल वगैरह दे रखा है, तो वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। सपोज ये ऐसे जा रहा है, तो आप देखिए हर जगह पहले ही मैं बता रखा हूँ, हर जगह यहाँ पर देखिए ध्यान वाला डायरेक्शन इधर, यहाँ देखिए इधर, यहाँ हर जगह डायरेक्शन चेंज हो रहा है। कहीं भी किसी जगह आर्बिट्रेरी पॉइंट पे मान, एनीवेयर कहीं पे मान लें, मान लो हमने यहाँ मान लिया सपोज इस जगह पे, ठीक है, किसी टाइम टी पे यहाँ की वेलोसिटी हमने विद वेक्टर दी है। हॉरिजॉन्टल कह रहा है तो एक्स एक्सिस जैसा इधर भी इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ से खींचते हैं,
सो यहाँ पर मान लीजिए कोई एंगल ये अल्फा बना रहा है वेलोसिटी, तरीका ना वेलोसिटी वेक्टर, फाइंड एंगल मेड बाय वेलोसिटी वेक्टर विथ हॉरिजॉन्टल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड फर्स्ट कंफर्मेशन। यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको टाइम t लगा, है ना जी। तो एंगल अल्फा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताना, बड़ा सिंपल है यार, ये एंगल थीटा दिया। तो अब आप यहाँ देखिए, अगर हम कंपोनेंट लें, थोड़ा सा मैं इसको मिटा के इधर लिख रहा हूँ अल्फा को, ये अल्फा है, या रुकिए इधर लिख देता मैं, ये अल्फा एंगल बन रहा है। यहाँ से अगर हम कंपोनेंट लें ऐसे, ये आपका वेलोसिटी का y वाला कंपोनेंट हो जाएगा, तो यहाँ vy लिख देंगे हम, यहाँ vx लिख देंगे। इसी तरह से यहाँ पर भी कंपोनेंट लें, ये हो जाएगा v नॉट x, ये v नॉट y हो जाएगा। तो अगर यहाँ का एंगल अल्फा हम लिखना चाहें tan अल्फा से, मीन्स एक तरह से एंगल मेड बाय tan इनवर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन हम tan अल्फा की वैल्यू यहाँ लिख देते हैं y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाय x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ये कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ये लिख No, सकते हैं, sir. सबको समझ में आ रहा? ओके। और मैंने आपको बताया था कि जो वेलोसिटी का x कंपोनेंट है थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो सेम रहता है, यानी vx की जो वैल्यू है वो v नॉट x के बराबर होगी। और v नॉट x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, v नॉट cos थीटा, क्योंकि एंगल दे रखा है जी, ठीक है, ये रख सकते हैं। अब vy की वैल्यू हम क्या लिखेंगे बताओ, vy की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, v नॉट y माइनस जी टी, स्केलर फॉर्म में लिख रहे हैं तो माइनस लिख देंगे। समझ में आ रही बात ना, इसके इधर सारा नेगेटिव पर सारा पॉजिटिव। Yes, sir. और v नॉट y की वैल्यू क्या होगी, v नॉट साइन थीटा माइनस जी टी। अब इन दोनों की वैल्यू ये उठा के इसमें रख दें, बड़ा सिंपल क्वेश्चन। तो tan अल्फा की वैल्यू वी वाई की जगह क्या लिख दी, ये वैल्यू लिख दी, वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी डिवाइडेड बाई वी नॉट कॉस थीटा। अब ये हो गया हमारा tan अल्फा की वैल्यू, वी नॉट साइन थीटा अपॉन वी नॉट कॉस थीटा माइनस जी टी अपॉन वी नॉट कॉस थीटा, वी नॉट से वी नॉट कैंसिल। तो देखिए यहाँ पर tan अल्फा की वैल्यू जो आ गई वो tan थीटा, थीटा गिवन होगा क्वेश्चन, वो तो फिक्स वैल्यू हो गई, माइनस जी अपॉन वी नॉट, ऊपर ले जाकर सेक थीटा लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, लेकिन मैं कॉस थीटा रहने देता हूँ यहाँ पर, इनटू टी। अगर आप यही ऐसे लिख दोगे जो क्वेश्चन पूछा गया है, अब राइट tan इनवर्स, ठीक है, जी अपॉन वी नॉट कॉस थीटा इनटू टी। तो ये एंगल अल्फा है जब फंक्शन ऑफ टाइम टी आ गया। लेकिन हमको ये याद रखना है, ये याद रखना है, बड़ा यूजफुल रिजल्ट अभी आपको पता लगेगा, बहुत सारी चीज पर निकल के आ जाएगी, ठीक है ना। अभी इनवर्स सर्कुलर फंक्शन आप लोग जानते नहीं होंगे, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े नहीं होंगे, आगे पढ़ेंगे तब ये सारी चीज आप जानेंगे, तो अभी आप आंसर तो ये होगा, इस फॉर्म में छोड़ सकते। इसमें कोई दिक्कत है तो देखो यहाँ पर अल्फा क्या है, अरे पेन में रही होती है, अल्फा क्या है, अरे मत ऐसा करिए, अल्फा क्या है, ये टी पे, एक टी पे डिपेंड करेगा। देखो यहाँ टी की वैल्यू चेंज करते चले जाए, टी की वैल्यू 0 tan अल्फा इज इक्वल tan थीटा, यानी अल्फा इज इक्वल थीटा आ गई, यानी यहाँ का एंगल आ गया। जैसे जैसे टाइम बदलता जाएगा अल्फा की वैल्यू चेंज होती चली जाएगी। क्लियर? अच्छा इसको क्लियर, ये इसका है ऊपर मैसेज आ, यस सर। हाँ किसी कोई दिक्कत? यस सर, क्लियर। ध्रुव कुमार? यस सर। क्लियर? यस सर। अच्छा ये बताओ तुम लिख क्यों नहीं रहे थे कॉपी पे? सर उस टाइम क्वेश्चन बनाए थे ना तो उस वक्त नहीं लिखे थे। अच्छा वो रफ था तुम्हारा? यस सर। चलो कोई बात नहीं, मुझे लगा कि तुम जो है लिखते ही नहीं हो। अच्छा चलो अब मान लो
यहाँ पे पूछा जाए कि यहाँ पर टी टाइम में ये यहाँ पहुंच गया है, ठीक है। तो देखो इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे ये आपका एज अ फंक्शन ऑफ एक्स पूछा गया है, y के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, इसी बात में, बट आई विल सॉल्व फॉर x नॉट रिक्वायर्ड, सो दिस डिस्टेंस इज x। तो आपको पिछली क्लास में बता चुके हैं हम, x निकालना हो मानस मेहता, x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा, x एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी कौन सी है, v नॉट x है, v नॉट x के मैंने v नॉट cos थीटा, सर ये हम लोग पहले भी निकाल रखे हैं, बोलो। यस सर। तब यहां से इसी वाली इक्वेशन वाला इक्वेशन ए है, ये इसी वाली इक्वेशन में यहां से p की वैल्यू x अपॉन v नॉट cos थीटा पुट कर दें, तो दूसरा वाला पार्ट आ जाएगा हमारा। अब की बार इनवर्स में नहीं लिखेंगे, हम नॉट रिक्वायर्ड यार, हमें जिस काम करना वही g अपॉन v नॉट cos थीटा और यहाँ t की जगह पे x अपॉन v नॉट cos थीटा डाल देंगे। तो मैंने सॉल्व, दिस इज tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा माइनस gx अपॉन v नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो देखो थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इट इज फिक्स वैल्यू, गिवन होगा क्वेश्चन, ये अल्फा चेंज होता रहेगा, वो t के साथ ऐसे चेंज हो रहा है, x के साथ ऐसे चेंज हो रहा है, मर्जी करे tan इनवर्स करके लिख दीजिए आप, लेकिन हमको याद ये वाला रखना है। यहाँ पर अल्फा क्या हो रहा है, x के साथ वेरी कर रहा है। आप देखिए प्रोजेक्टाइल का जितना फार्मूला आप जो कह रहे हैं, वैसे तो यूरोडोम में क्वेश्चन है जो फार्मूला आप लोग बोलते हैं, अगर आंसर के फॉर्म में लिखना है तो ये अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऐसे डाल देंगे, लेकिन हमको याद ये करना है ये बी वाला इक्वेशन है। इन्हीं दोनों इक्वेशन से देखो बहुत सारी चीज निकल के चली आएगी, अभी करके दिखा रहा हूँ। ये समझ में आए बात दोनों को, ये रिजल्ट समझ में आया, कुछ नहीं कि हम टी की वैल्यू डालती है। यस सर। हर्ष आनंद एवरीवन, हर्ष आनंद यार बोला करो यार, तुम लोग फिर चुपा कर लग रहा है। यस सर अंडरस्टूड। ठीक है, अब देखिए इसका यूज दिखाते हैं हम। चलो नेक्स्ट पेज पर चलें या इसी पे लिखते रहें, नेक्स्ट पेज पर जाएं। नेक्स्ट पे। यस सर। सर वैष्णवी तुम्हें समझ में आया या नहीं आया, सर आ गया, थोड़ा थोड़ा। नहीं सर पूरा आ गया समझ में। बेटा हो जाए तो बता देना मुझे। हो गया सर। थैंक यू वेरी मच, सबका हो गया तो मैं नेक्स्ट पेज पर जाऊं। यस सर। एक सेकंड सर, एक सेकंड। अच्छा लिख लो लिख लो। हो गया सर। ठीक है, सर एक सेकंड रुक जाओ, सोने वाला है। अरे रुका हूँ भाई रुका हूँ। सर हो गया। हो गया, यस सर हो गया। थैंक यू। यस सर। ठीक है, श्रेय राणा तुमको समझ में आया, यस सर। सच बोल रहे हो, हाँ सर। कल पूछूंगा फिर, ठीक है सर। नहीं आया तो सर घर फोन कर देना। यार फोन नहीं कर देना, आप तो जो है सेंटर ही आओगे तुम लोग, फिर तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी सब गिन गिन के दूंगा। सर कितना किलो जूल? वो तो जब आओगे तो पता लग जाएगा, सर कब से खुल रही है सर? वो खुल जाना चाहिए, जल्दी खुल जाना चाहिए। कंसेंट फॉर्म तो आ गया था। हाँ कंसेंट फॉर्म तो आ गया था ग्रुप पे। हाँ ठीक ठीक है ठीक है सर खुलेगा आ ही। भी गया, भर के भेज भी दिया वापस। बहुत अच्छी बात है। तो देखो यूज दोनों इक्वेशन का जो हमने निकाला है,
इक्वेशन ए एंड बी लिख दे रहा हूँ यहाँ पे फिर से, और फिगर भी यहाँ ड्रा कर दे रहा हूँ क्योंकि बार बार पीछे पलट के देखना ना पड़े। सर ये उसी क्वेश्चन का पार्ट है? नहीं नहीं नहीं, उस क्वेश्चन तो वहां खत्म हो गया। अब इसका यूज बता रहा हूँ। देखो कई बार क्या होता है ना कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका आंसर किसी अगले क्वेश्चन के लिए फार्मूला बन जाता है। अब ये वही बच्चा देख पाएगा जो एनालिसिस करेगा क्वेश्चन की। आज जो रटेंगे उनको तो बस इक्वेशन रट के आंसर आगे खत्म काम, उसको यूज कहाँ करना है ये भी देखना जरूरी है। ठीक है बेटा, ये सारी बातें मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आप पे डिपेंड कर रहा है कितना सीख रहे हैं। ये वेलोसिटी v नॉट, ये ग्रेविटी g, मैं रेफरेंस के लिए फिगर यहाँ ड्रा कर दे रहा हूँ, और ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है। तो पिछली क्लास में मैंने बताया था तो जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे, ये पॉजिटिव हो, और एंगल ऑफ इंपैक्ट आपको याद होना चाहिए बिलो द हॉरिजॉन्टल मेजर किए, ये भी थीटा ही होगा लेकिन विथ माइनस साइन आए। ठीक है, जो यहाँ पे स्पीड होगा वो v नॉट के बराबर होगा, ये मैग्नीट्यूड के। ध्यान रखिए एयर रेजिस्टेंस इज नॉट टेकन इनटू द अकाउंट, एयर रेजिस्टेंस नहीं दिया गया, निग्लेक्ट एयर ड्राइव। तो हमारा इक्वेशन ये क्या था बोलिए तो जरा आप लोग, tan अल्फा इज इक्वल टू क्या था, tan थीटा माइनस GT अपॉन v नॉट cos थीटा। V naught cos theta. इक्वेशन ए था। इक्वेशन बी क्या था बेटा, सर tan थीटा माइनस gx Tan- अपॉन v नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। हाँ अब देखो इसमें ये कंडीशन लगा दें, when the particle strikes at the x-axis, the angle of impact alpha is equal to minus theta। इसको अल्फा मान ली मैंने, अल्फा की जगह माइनस थीटा रख। तो पहले वाले या दूसरे वाले इक्वेशन में tan अल्फा की वैल्यू अगर हम tan माइनस थीटा रखेंगे तो tan माइनस थीटा की वैल्यू माइनस tan थीटा आती है। यानी जहां जहां अल्फा दिया वहां जरा माइनस tan थीटा रख दें, इसमें भी रख दें, इसमें भी रख दें, पुट इन इक्वेशन ए एंड बी। तो देखो जरा रख के देखो, यहाँ पर माइनस tan थीटा रख दो, tan थीटा माइनस GT अपॉन v नॉट cos थीटा, नेगेटिव वाले को इधर लाओ, यानी GT अपॉन v नॉट cos थीटा इज इक्वल टू, इधर जाकर 2 tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा प्लस tan थीटा। चलो तुम लोग के लिए एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ। बोलो भाई कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्या हम No, ऐसा लिख sir. सकते हैं, और 2 tan थीटा को 2 sin थीटा बाई cos थीटा लिख सकते हैं। तो t की वैल्यू क्या हम लिख सकते हैं, 2v नॉट sin थीटा अपॉन g। क्या ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं है? बताओ बोलो, हेलो। Yes, sir. यस सर। ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। आप जरा बी वाले इक्वेशन में रखिए। सर बस ये एंगल ऑफ इम्पैक्ट समझ नहीं आया, कैसे आया? कौन बोल रहा है बेटा? सर रोहित। सर टाइम तो वही आ गया जो हमने हाँ। अपना डिराइव किया था। देखो भाई ऐसा है
कि जब भी एंगल हम मेजर करते हैं एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं, और अगर एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो पॉजिटिव होगा, क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि अगर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन O और पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट दोनों सेम लेवल पर हो, दोनों एक्स एक्सिस पर हैं, अगर एयर ड्रैग को निग्लेक्ट कर दें, आइडियल कंडीशन लें, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और एंगल ऑफ इम्पैक्ट का वैल्यू सेम होता है, लेकिन अंतर कहाँ होता है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंटी क्लॉकवाइज मेजर किए तो पॉजिटिव होगा और एंगल ऑफ इम्पैक्ट क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव हो जाएगा, बस इतनी अंतर होगा, बिकॉज ऑफ देयर ओरिएंटेशन। एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव लेते हैं बाय कन्वेंशन। ठीक है बेटा? यस सर, बट सर ये अल्फा माइनस थीटा कैसे होगा? अल्फा माइनस थीटा कहाँ हुआ यार? अच्छा, अल्फा की वैल्यू करो माइनस थीटा, ये क्लॉकवाइज मेजर किया ना यार, देखो ना इधर, ये आपने लेट करा है ना? लेट नहीं किया, होता है भाई, 9th क्लास में पढ़े होगे तुम। अगर एंगल एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो पॉजिटिव और क्लॉकवाइज लेंगे तो नेगेटिव, समझे? और ना पता हो तो याद कर लो इसको। ओके ओके, ठीक है, इफ द एंगल मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस देन इट इज टेकन एज विद पॉजिटिव साइन, क्लॉकवाइज सेंस इट इज टेकन एज विद नेगेटिव साइन। फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ध्यान रखिए। वैसे तो एंटी क्लॉकवाइज हर जगह पॉजिटिव लेते हैं अपने आप, किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आनी होगी आ जाएगी। तो यू शुड रिमेंबर एंगल मेजर एंटी क्लॉकवाइज सेंस इज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज सेंस इज नेगेटिव, राइट? रोहित, याद रहेगा ये? यस सर। हाँ, तो देखो ये बिलो द हॉरिजॉन्टल मेजर किए, ये नेगेटिव आ जाएगा, और tan माइनस थीटा की वैल्यू माइनस tan थीटा हो। ध्रुव कुमार, ध्रुव कुमार, ये तो बोल ही नहीं रहा। हाँ, समझ में आया तुमको ये? यस सर। अब यहाँ पर माइनस tan थीटा बी वाले में रख दिए, इज इक्वल टू tan थीटा बी वाले में रख रहे हैं, है ना? इसमें रख रहे हैं, ए एंड बी पहले लिख दिया, तो ए में तो रख दिया, बी में रख रहे हैं माइनस जी एक्स अपान ए स्क्वायर कॉस का। अब देखो जरा इसको भी सॉल्व करें, माइनस वाले की इधर ले जाए। एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देखो हमको रिजल्ट तक पहुंचा दे रहा है। इधर जाकर tan थीटा प्लस tan थीटा 2 tan थीटा हो जाएगा, बोलो क्या हम इसे जी एक्स अपान वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इन द नंबर ऑफ वेज वी कैन गेट द रिजल्ट 2 sin थीटा बाय cos थीटा। एक cos थीटा काट दीजिए यहाँ से, तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू क्या हो गई, 2 v नॉट स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे sin थीटा cos थीटा अपॉन जी, x की वैल्यू आ गई v नॉट स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन जी, इसको sin 2 थीटा लिख सकते हैं। ये हॉरिजॉन्टल रेंज ही तो है, यानी इससे ये बात क्लियर हो गई कि एंगल ऑफ इम्पैक्ट वही होता है जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, बस फर्क कहाँ है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया तो पॉजिटिव और इम्पैक्ट क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव, बस इतना ही। देखिए रेंज की वैल्यू आ गई, दिस इज रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। और भी भाई बहुत सारी चीज से निकाल सकते हैं, बहुत सारी चीज निकाल सकते हैं। अगर मान लो, चलो इतना नोट कर लो तो मैं आगे बढ़ता हूँ, और भी कुछ केसेस लेता हूँ उसके ऊपर। रोहित के बात समझ में आई तुमको? नहीं है? हाँ बोलिए। सर मैं ये बोल रही थी कि मतलब ये जो आपने फॉर्मूला था tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा माइनस जी टी अपॉन वी नॉट कॉस थीटा, तो सर इससे तो मतलब जब हमने इसे सॉल्व किया, मतलब वैल्यू लिया, तो फिर इसमें तो जो मतलब फॉर्मूलाज थे वही आ गए, तो फिर मतलब इसका यूज क्या हुआ? तो यूज नहीं तो है क्या ये? तब सर उससे जो फॉर्मूलाज थे वो तो उससे फिर से एक फॉर्मूला बन गया जो मतलब पहले हमने पढ़ तुम रखा उसको था। फार्मूला समझ रही हो ना, बेसिकली जो पहले प्रोजेक्टाइल मोशन सॉल्व किए तुम फार्मूला थोड़ी तो न्यूमेरिकल है यार, डॉक्टर के देखो न्यूमेरिकल फॉर्म में दिया गया है। जो भी हम सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल ही होता है। ये तो मैं आपको तरीका दिखा रहा हूँ कि कितने तरीके से आप कर सकते हैं रिजल्ट को, ये एनसीईआरटी में थोड़ा मिलेगा। ओके सर, समझ गई। इसमें समझ क्या गई, इसमें यूज ही तो है इसका। ये जो दो रिजल्ट्स आए हमारे, इनका यूज दिखा रहा हूं, और कितना कितना यूज हो सकता है। कल फार्मूला नहीं भी बहुत सारी चीज निकलेगी। चलो देखो,
अजीब सा क्वेश्चन पूछते हैं आपको। चलो देखो, समझी वैष्णवी या नहीं समझी? समझी या नहीं समझी? जैसे समझ गई। अगर आप वैष्णवी आपसे पूछे कि हाईएस्ट पॉइंट पर जब पार्टिकल था उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या थी, क्या बताओगे? कौन सी वेलोसिटी होगी, एक्स वाली या वाई वाली? कौन सी वेलोसिटी होगी वैष्णवी? वाई वाली। वेरी गुड, तो बड़ा अच्छा पढ़ाई कर रही है यार। कॉपी खोल के देखती नहीं हो क्या तुम? एक्स एक्स तो एक्सिस की आपने बोला कि हाईएस्ट पॉइंट पे जो उसका वेलोसिटी होगा तो जीरो ही होगा ना, तो मतलब वी वाई फिर गलत बोल जीरो। रही हो तुम यार। हाईएस्ट पॉइंट पे वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो होता है, वर्टिकल वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थोड़ी जीरो होता है जो वेलोसिटी जीरो कर दोगे। ये तो साफ साफ लिखा हाँ हुआ है। सर, मैंने उसी का बोला, मतलब कि अच्छा वी ठीक वाई है, तो। मतलब मैं अपने मन से समझ लूं, कोई बात नहीं, समझ गया मैं। नो सर, मतलब वाई वाली वेलोसिटी बेटा जीरो ना, कोई बात नहीं, इसको डिबेट नहीं करना, टाइम नहीं खराब करना। सारी बात मैं समझ गया, थैंक यू। वाई वाली वेलोसिटी जीरो होगी और एक्स वाली वेलोसिटी वी नॉट cos थीटा होगी, याद रहेगा ये। अगर वैष्णवी तुमसे हम ये पूछे हैं कि ये वेलोसिटी एक्स एक्सिस, जो एक्स वाली वेलोसिटी एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, क्या बताओगी? हाईएस्ट एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है किसी भी पॉइंट पे, मान लो हाईएस्ट पॉइंट पे लो, यार पूछे कितना एंगल बना रहा है, क्या बताओगे बेटा? घबराना नहीं, तुम्हें आता है, बताओ। अरे बोलो यार वैष्णवी, डरो नहीं, डरो नहीं, बोलो। yes, गलत सही के ध्यान मत दो, बोलो कितना एंगल बनाएगा बेटा? अरे यार दो पैरेलल लाइन के बीच में एंगल जीरो होता है यार, तो चाहे यहाँ लो और चाहे यहाँ लो, चाहे यहाँ लो, कहीं लो, एक्स एक्सिस का एंगल जीरो होगा। तो यहाँ अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? जीरो। होगी या नहीं होगी, बोलिए भाई आप लोग। अरे सब लोग बताइए, ये बात समझ में आई? यस सर होगा। हाँ, अल्फा की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो अब इन दोनों ए और बी इक्वेशन में हम अल्फा की वैल्यू जीरो डाल दें, चलो। तो मैं आपको सिर्फ आंसर नहीं, क्वेश्चन की एनालिसिस भी करके दिखा रहा हूँ। ये आपको इसी तरह से जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते एनालाइज क्या करिए, बहुत सारी चीज निकल के आएगी। देखो, एट द हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, द वाई कंपोनेंट, फिर से लिख दे रहा हूं मैं, पहले भी लिख रखा हूं मैं, ऑफ वेलोसिटी becomes zero, ठीक है, एंड x component of velocity velocity is there, वहां पर रहेगा, यानी vx की वैल्यू v नॉट cos थीटा, पहले बता रखा हूं, ठीक है। the x component of velocity, याद रखिए, velocity is parallel to x axis, therefore अल्फा की जो वैल्यू होगी वहां जीरो, तो tan अल्फा की वैल्यू हमारी जीरो आ जाएगी। क्यों जीरो आ जाएगी? कि स्लोप भी ऐसे भी देख सकते हैं कि वहां पर स्लोप dy बाई dx निकाले तो भी जीरो होगा, तो स्लोप का जो टेंजेंट का जो एंगल है वो जीरो होगा। हाईएस्ट पॉइंट पे देखो जरा, अगर यहाँ पर हम ये टेंजेंट डालें, इसका स्लोप जीरो हो जाएगा, ऐसे भी समझ सकते हो आप। तो हमारे पास जो रिजल्ट ए और बी था, पुट इन इक्वेशन ए एंड बी। ये वाला ऑप्शन क्या था बेटा? मेरी आवाज आ रही है? हेलो? यस सर आ रही है। यस सर आ रही है। tan थीटा माइनस gt अपॉन v नॉट cos थीटा।
तो यहाँ tan अल्फा की वैल्यू 0 पुट कर दी, इक्वेशन है ये 0 पुट कर दिए। तो यहां से क्या मिलेगा, tan थीटा इज इक्वल टू GT अपॉन V नॉट cos थीटा। तो थोड़ा और सॉल्व कर ले, tan थीटा को sin थीटा बाई cos थीटा। तो cos थीटा कैंसिल, तो T इज इक्वल टू V नॉट sin थीटा अपॉन G। ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ है, इसको टाइम ऑफ एसेंट बोल सकते हैं। यानी मैक्सिमम हाइट तक जाने में लगा टाइम, और उतना टाइम आपका वापस आने में भी लगता है। ठीक है जी। और अगर दूसरे इक्वेशन में हम रख दें, बी वाला इक्वेशन था, क्या था वो, tan थीटा माइनस जीटी नहीं था, gx अपॉन V नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, यही था ना बच्चों। हेलो, यस सर। यहाँ वैल्यू 0 डाल दें। अब यहां से देखिए हम क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, gx अपॉन V नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर। हाँ बोलो बेटा। अब tan सर थीटा को हम sin ये थीटा, वाली जो कंडीशन है T इज इक्वल टू V नॉट साइन थीटा अपॉन G, हम तभी अप्लाई कर सकते हैं ना जब x कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी जब पैरेलल होगी बस। नहीं ऐसा नहीं है यार, ऐसा कुछ नहीं। जब ये पूछ दिए हम, एंगल का फंक्शन है बेटा ये एंगल एक्स एक्सिस से वेलोसिटी कितना बना रहा है ये पूछा, एंगल निकालना होगा। अब उसी में डिफरेंट डिफरेंट एंगल डिफरेंट टाइम पे बन रहा है। रुक जाओ, अभी फिर से बताता हूं एक बार, तुम जरा वेट करो। ये इसको उधर ले जाए, V नॉट स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा अपॉन G लिख सकते हैं। अब ये बताओ, इसमें अगर 2/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर तो कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो बच्चों। हेलो, नो सर, नो प्रॉब्लम। नो सर। क्या हम इसे V नॉट स्क्वायर 2 साइन थीटा cos थीटा अपॉन 2G लिख सकते हैं? तो देखो ये इतनी चीज क्या रेंज नहीं है, nx इक्वल टू r/2। तो हम ये भी जान गए कि जब प्रोजेक्टाइल अपने मैक्सिमम हाइट पर होता है तो हाफ ऑफ द रेंज वो कवर कर चुका होता है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। वैष्णवी, कैन यू हियर मी? Yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. सच बोल रही हो? Yes, sir. इट्स मैक्सिमम हाइट during the motion till then it covers its half range. It covers half of the horizontal range. अब देखिए यहाँ पे फिगर पे जा रहा हूं, यानी यहां से यहां तक का जो रेंज होगा वो r/2 होगा, r/2। और ये पूरा तो r ही था, यानी प्रोजेक्टाइल अपने मैक्सिमम हाइट पर होगा तो आपका जो टोटल रेंज है उसका हाफ कवर कर चुका होगा। तो बात समझ में आ रही है? समझ में आई सबको? हाँ, कौन पूछ रहा था कि ये फॉर्मूला कहाँ लगा सकते? बेटा ये एंगल अल्फा जो वेलोसिटी वेक्टर से एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है वेलोसिटी, उसका फंक्शन है टाइम का। वो किस तरह से टाइम पे डिपेंड कर रहा है या एक्स के ऊपर कैसे डिपेंड कर रहा है, उसका इक्वेशन है ये। समझ में आई बात? हेलो। यस सर। हाँ,
तो ये नहीं है कि अब पैरेलल होगा तभी लगा सकते हैं, कुछ भी एंगल हो भाई। अभी देखो एक और क्वेश्चन लेता हूँ मैं, ये इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, सच बोलना भाई आप लोग। सर इतनी बात तो आ गई सर आ गई सर आ गई। ठीक है ठीक है। तो दो बातें हम लोग जान गए कि जब आपका मैक्सिमम हाइट पर होगा तो जाने का टाइम टोटल टाइम का हाफ होगा, पहले बता चुके हैं। और मैक्सिमम हाइट पर जब पहुंचा रहेगा जो भी टोटल रेंज है उसका हाफ वो चल चुका होगा। ठीक है, अब देखिए, अब और थोड़े से इस पर रिजल्ट में सॉल्व करता हूँ। आप किसी चीज को फॉर्मूले की तरह से मत लीजिए भाई, सब न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट पेज पर जा रहा हूँ, एक सेकंड के लिए प्रीवियस पेज शो कर दोगे आप? अभी कर देता हूँ, रुको। लो एकदम देख लास्ट लो। कर दो। हाँ देख लो इसे, यस सर, ये लास्ट स्टेटमेंट नोट करनी थी सर। नोट कर लो। वैष्णवी तुम्हें समझ में आया? वैष्णवी यस सर, आ गया। कहीं कोई डाउट? नो सर। ठीक है, रिवीजन कर रही हो कि नहीं डेली बेसिस पे? यस सर, कर रही हूँ। चलो मान लिया। हो गया बेटा, नोट कर लिया आप? यस सर, अब हो गया। ठीक है, अब जो इक्वेशन डी है उसकी बात करते हैं। इक्वेशन बी क्या है? याद हो जाना चाहिए अब तक, तो जल्दी बोलो क्या है? सर tan थीटा माइनस tan alpha equal tan अल्फा इज इक्वल टू है, हाँ tan थीटा, बोलो आगे, माइनस tan थीटा माइनस gx अपॉन v नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। वेरी गुड। अब अभी हमने क्या बताया था कि tan अल्फा एक्चुअली dy बाई dx स्लोप है। क्या है? dy बाई dx स्लोप है ऑफ द कर्व। कहीं पर भी अल्फा tan अल्फा ये टेंजेंट डाला जाए, सॉरी यहाँ पर देखिए, यहाँ देखें, ये देखिए, सॉरी ये क्या बन गया, यहाँ पर देखिए सर इसमें आपने थीटा की जगह अल्फा पुट किया है। अरे भाई अल्फा ही तो पुट करेंगे हम ना, टी टाइम पर एंगल अल्फा बनना थीटा है। की वैल्यू होती है, हमने थीटा को अल्फा पुट किया है। हाँ थीटा को नहीं बेटा, ये जो tan अल्फा है इसकी वैल्यू बार बार पुट कर रहा है, थीटा को अल्फा नहीं पुट किया है। थीटा तो थीटा ही है यार। हमने क्वेश्चन में ये किया था, देखो पिछले स्लाइड में देखो, तुम शायद कंफ्यूज कर रहे हो। मैं क्वेश्चन में क्या पूछा हूँ, एंगल मेड बाई वेलोसिटी वेक्टर विथ हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स एक्सिस से एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, यानी t बराबर 0 पे तो ये एंगल क्या बना रहा था, थीटा बना रहा था। किसी टाइम t पे एंगल अल्फा बनाने लगा वेलोसिटी वेक्टर एक्स एक्सिस, समझे? और उसी टाइम पे मान लो आपका डिस्टेंस x ट्रेवल किया था, ये देखो यहाँ लिख रखे हैं, समझे बात को? हेलो, यस सर, यस सर, कौन बोल रहा था, कौन पूछ रहा था? यस सर। नाम बताओ। सर वो क्वेश्चन मैंने पूछा था, सक्षम। हाँ सक्षम, ठीक है, समझ में आ गया बेटा या नहीं आया? यस सर, अब क्लियर हो गया। ठीक है, पहले भी भूल जा रहे हो तुम लोग, थोड़ा सा ध्यान में रखा करो। कंफ्यूजन हो गई थी। आप ठीक है ना, कंफ्यूजन दूर है ना अब? हाँ सर, अब बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। अच्छा ठीक है, तो tan अल्फा की जगह पर आप dy बाई dx लिख दे। tan अल्फा क्या है? स्लोप है टेंजेंट का। इसी को हम लिख दे tan थीटा इज इक्वल टू gx अपॉन v नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर। ओ dy बाई dy लिख दिया, dy बाई dx।
dx इधर मल्टीप्लाई कर दे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, और हम इसको इंटीग्रेट कर दें, कहां से कहां तक, जब x बराबर 0 था, y भी 0 था, y के लिए x इज इक्वल टू x के लिए, तो dy का इंटीग्रेशन y हो गया, dx का इंटीग्रेशन x हो गया। बताओ x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 हो गया। क्या पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल हमको मिल गया? यही होता है ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन, बोलो होता है नहीं होता, बताओ, अरे बोलो यार आप लोग। यस सर यही होता है, बार बार यही सर आ- घूम के सेम चीज ही आई जा रही है। अरे तो यही तो बात है यार, मतलब एक ही चीज से बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, बस हमको यूज करने आना चाहिए। मैं तुम लोग बताया भी था कि साउथ एक्स जब आकाश ब्रांच में था, कुछ अच्छे बच्चे थे आप, तो मैं उनकी अलग से क्लास लगाता था, और ये लोग के बहुत सारे क्वेश्चन को मैं बस दिमाग में सॉल्व कर, देखो इसको ऐसे सोचो, बड़ा छोटा मैथ, तो जितना थिंक करोगे उतनी नए नए वेन्यूज, नए नए तरीके निकलते चले जाएंगे सॉल्व करने के लिए, और यही चाहिए कंपटीशन के लिए। इसी को आप लोग ट्रिक बोलते हैं, जो मर्जी करे बोल दीजिए आप, अच्छा हम तो बोलते हैं कंसेप्ट बोलते हैं, है ना। अब देखिए, अब अगर हम फिगर पर जाएं बैक पेज पे, तो अभी ये हमारा यहाँ पे अगर हम कहें तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट r/2 और ये y कोऑर्डिनेट h हो गए, मैक्सिमम हाइट हो गया ना। यानी अगर यहाँ का कोऑर्डिनेट लिखने के लिए आप लोगों से कहें तो क्या लिखेंगे आप, x कोऑर्डिनेट लिख दोगे r/2, y कोऑर्डिनेट h लिख दोगे, लिखोगे नहीं लिखोगे बताओ, हाईएस्ट पॉइंट ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, अरे बोलो यार हाँ या ना। मैं यस सर। यस सर। ठीक है, अब हम एक काम करें, इसी वाली इक्वेशन में पुट y इज इक्वल टू h एंड x इज इक्वल टू r/2, r/2 की वैल्यू कितनी थी, v0 स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 2g था, यही था ना, ये निकाले थे थोड़ी देर पहले। देखो नहीं 2g नहीं था, अपॉन g था सर। रुको रुको एक मिनट, मुझे देख ले, अपॉन g था। हाँ बोलो बेटा, आप क्या कहना चाह रहे हो? सर इतने सारे एक्सप्रेशन याद कैसे होंगे दिमाग के अंदर? हाँ इतने सारे एक्सप्रेशन याद कैसे करेंगे? कौन कह रहा है याद करो, तुम किसने कहा याद करो? ये तुम 9th 10th के बच्चे हो क्या? से इसके आपको याद करना है, कितनी चीजें याद करोगे? मंडल सर एक दिन बोल भी रहे थे तुम लोग को, कोई बच्चा पूछा कि फलाना चीज याद करना है सर, तो मैं अच्छा याद नहीं करना है, खुद हो जाएगा ये। अभी सीखो, अभी ये समझ में आ रहा है कि नहीं पहले बताओ। सर समझ तो आ रहा है। हाँ तो इसमें डरना क्या है, समझ में आ रहा है तो तुमसे कभी भी कहा सॉल्व कर लोगे। हम लोग क्या याद करके बैठे हैं? याद करें तो फिर तो हालत खराब हो जाए, बहुत सारी चीज है भाई। तो वाई की जगह ऐसे रख दो, वास्तविक तुम्हें समझ में आ रहा है? यस सर आ रहा है। साइन थीटा की वैल्यू यहाँ रख दे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और x की वैल्यू यहां से रख दे v0 स्क्वायर साइन थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा अपन जी, x की वैल्यू यहाँ डाल दी, -1/2 g इंटू एक्स स्क्वायर की मतलब v0 के स्क्वायर v टू द पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे g है तो g का स्क्वायर, और नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है v0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखो देख, तो कॉस स्क्वायर थीटा उड़ गया, v0 स्क्वायर को काट के ये कर देगा, एक जी यहाँ से कट जाएगा, एक कॉस थीटा यहाँ से कट जाएगा, ये देखो कितना आ गया, v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी यहाँ पर आया, माइनस v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g।
तो मैक्सिमम हाइट भी आ गया। क्या यही फॉर्मूला होता है? तो वो जो दो इक्वेशन हमने लिखा था उसके थ्रू हम प्रोजेक्टाइल का जो सब आप लोग फार्मूला कहते थे सारा डेराइव कर लिया। इसको याद नहीं रखना, बस कंडीशन क्या हम लगा रहे वो ध्यान आना चाहिए, वो दिमाग में रहेगा, तब आप फट से सॉल्व कर देंगे। समझ में आई बात? हेलो, यस सर। Yes, sir. यस सर। कोई ऐसा विद्वान व्यक्ति जिसको नहीं समझ में आया हो? एनीवन? कुछ भी कोई दिक्कत हो आप पूछ लो, कुछ भी। सर वो दिखा दो पेज। अच्छा मनस, तुमको समझ में आ गया बेटा पूरा? यस सर, लिखना है। लिख लो, लिख लो, तो एक नया क्वेश्चन लेते हैं। हर्ष आनंद, हर्ष आनंद, यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर, आ रहा है थोड़ा थोड़ा? सर, पूरा आ रहा है। बहुत अच्छी बात है। पापा तुम्हारी हेल्प करते हैं ना, यस तुम सर। बोल रहे थे। सर हर्षराज सर। अच्छा हर्षराज, हाँ हर्षराज। सर बहुत अच्छा लगा सर क्लास में, क्योंकि नया तरीका से सर सीखने को मिला, थोड़ा सा अरे पहले बहुत भी सारे पढ़ चुके तरीके, थे। बहुत सारे यस तरीके सर। हैं यार, बहुत सारे यस सर, तरीके हैं। थोड़ा मजा जित इस जानने जितना में सोचोगे उतना इंटीग्रेशन। तरीका निकले। सर ये वाला थोड़ा तरीका मतलब इंटरेस्टिंग लगा सर, इंटीग्रेशन से भी कैसे निकाल लिए सर, याद हो गया, मतलब ये दिमाग में बैठ गया थोड़ा। अच्छी बात है, थैंक यू। अब एक बार थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो मतलब भाई आ जाएगा। बगैर प्रैक्टिस के तो साइंस सब्जेक्ट नहीं चलेगा, भी बता दो। प्रैक्टिस विथ थिंकिंग, थिंकिंग एबिलिटी डेवलप करना चाहता हूँ। कुछ बच्चे इस चक्कर में पढ़ेंगे यस। रटे कैसे। आने दो तुम लोग जरा इंस्टीट्यूट में, फिर बताता हूँ कैसे रखते। सबको पोटेंशियल एनर्जी दूंगा मैं। असल लोग शिकायत करते रहना, कोई बात नहीं, मैं अपने हिसाब से डालूंगा। नहीं सर। रटना नहीं, एकदम यस सर। समझना। जहां यस। कोई डेटा ऐसा आएगा जिसको भाई याद ही करना है तो बता दूंगा कि इसको रट लो ऐसे। इन फिजिक्स में ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि रटा जाए, इट्स रेयर। आगे बढ़े, हो गया? Yes, sir. ये वैष्णवी रो रो के बोल रही है। अरे कहाँ रो रही हो तुम? No, हाँ sir, मैं कैसा तुम, कहाँ रो रही हूँ? ऐसा तो नहीं सोच रहे इतना हैवी क्वेश्चन है कैसे होगा? No, sir, दिमाग मैं में नहीं रो रही हूँ। अरे नहीं, मैं रोने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ऐसा तो नहीं सोच रही कि कुछ हैवी क्वेश्चन है कैसे होगा ये सब? No, sir, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही। ऐसा नहीं सोच रही, चलो अच्छी बात है। अब एक नया क्वेश्चन लेता हूँ और यही जो दोनों इक्वेशन इसी के ऊपर सॉल्व करूंगा। देखो, a particle is projected in xy plane under gravity. अंडर ग्रेविटी, ठीक है, अंडर ग्रेविटी विथ वेलोसिटी या प्रोजेक्शन v नॉट, वेक्टर से दे देते हैं, एट एन एंगल थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, horizontal. Find the time when velocity vector thema, velocity vector becomes perpendicular to the velocity of projection.
बड़ा कॉमन क्वेश्चन है ये। इसको दो तरीके से करके मैं दिखाऊंगा, कम से कम दो तरीका है, और भी तरीके हैं लेकिन दो काफी है, ये कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा। तो क्वेश्चन में पहले समझना है क्वेश्चन में कहा क्या है, ठीक है। यहाँ पे ये वेलोसिटी वेक्टर है, ये ग्रेविटी है ना, एक्स वाई प्लेन है ही है। ये v नॉट है, ग्रेविटी z है, एंगुलर प्रोजेक्शन थीटा दे ही रखा है, बार बार लिख रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, देखो इस, ठीक है। और पार्टिकल ऐसे, सॉरी पार्टिकल ऐसे क्या है। अब देखिए जरा सा, इस वेलोसिटी को हम आगे बढ़ा दें। मैंने ये भी बताया था कि एक्चुअली ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ गिर रहा है, याद है ना। और यहाँ पे हम इसके परपेंडिकुलर, ओ यस, ये कहीं जाके एक्स एक्सिस को ऐसे कट करे, हम इसके परपेंडिकुलर लेने की कोशिश, ये ऐसे। और देखिए यहाँ पर इसको आगे बढ़ा दें, तो एक्चुअली ये है आपका टेंजेंट, यहाँ पर ड्रा कर दे रहे हैं, इस जगह पे टेंजेंट हमने इसके ऊपर ड्रा कर दिया। ये टेंजेंट क्या बताएगा, किसी भी कर्व पाथ पर टेंजेंट डालते हैं तो वो वेलोसिटी बताता है, यही वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी वेक्टर, ये वेलोसिटी वेक्टर हो गया, बिकम्स परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर किसके, वेलोसिटी या प्रोजेक्शन के, परपेंडिकुलर हो गया, ये वेलोसिटी वेक्टर। यानी यहाँ तक जाने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको टाइम क्या लगा। तो ऐसा मत लिख दीजिएगा 2u sin थीटा अपान जी, गलत हो जाएगा। मैंने बताया भी था कि t बराबर 2u sin थीटा अपान जी वहां लगाते हैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, कि जिस पॉइंट से फेंका गया एक्स एक्सिस से जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस गिरा उनके बीच में होगा। ये पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट पर प्रोजेक्शन है, पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट दोनों सेम लेवल पर, ये इम्पैक्ट सेम लेवल। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम नहीं पूछा है, यहाँ तक का टाइम पूछा। There are so many ways you can solve this problem. बहुत तरीके हैं। सर कहाँ तक का टाइम पूछा है? यहाँ तक का बेटा, ये टेंजेंट ही पड़ा है ना। यस ये सर। पॉइंट पी तक का टाइम है, ओ से पी तक का समझो। क्वेश्चन में पूछा, यहाँ तक का टाइम नहीं पूछा गया, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं पूछा गया। प्लीज टेल मी सर ये एंगल 90 कैसे होगा ट्रायंगल के, इसमें जहाँ पे v नॉट और v वेलोसिटी लाइन मिल रही है। क्वेश्चन में दिया गया व्हेन वेलोसिटी वेक्टर बिकम्स परपेंडिकुलर, तो ये वाला वेलोसिटी वेक्टर किसके परपेंडिकुलर, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन के। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ये है, इस पर परपेंडिकुलर हमने खींच दिया, समझे होगा तो है ही, क्वेश्चन में दे रखा है इसलिए, समझे। यस सर, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब देखिए, अब जो इक्वेशन हमने सीखा था उसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं। यानी इस एक्स एक्सिस के पैरेलल यहाँ एक लाइन इसे खींच दें, पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, बाद में लिखूंगा। एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच दें, बोलो यहाँ से खींच दें इसे। ये हो गया आपका वेलोसिटी वेक्टर v, ये ट्रायंगल हो गया ओ ए बी मान लीजिए। एक्स एक्सिस ये थीटा या 90, तो ये कितना हो जाएगा बताओ। क्लॉकवाइज मेजर किए, ध्यान रखना क्लॉकवाइज मेजर किए हैं, ये भी क्लॉकवाइज है, इसे अल्टरनेट एंगल। ये मान लो एंगल अल्फा है, अल्फा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 90 माइनस थीटा के, लेकिन क्लॉकवाइज मेजर किए हैं तो कैसा एंगल होगा, ये माइनस अल्फा होगा, तो यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे मेजर किया, रिपीट, कैसे मेजर किए बोलो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो माइनस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ माइनस लिख नहीं रहे हैं, आपको बता दिए हैं, लिख नहीं रहे हैं, ठीक है बेटा। मैं लैंग्वेज में लिख दूंगा, यानी जिस पॉइंट पर परपेंडिकुलर हो वहां एंगल अल्फा क्लॉकवाइज मेजर हुआ हॉरिजॉन्टल से, एक गेस कर लिया। अब देखिए
जो फॉर्मूला हमारे पास था tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा माइनस GT अपॉन V नॉट cos थीटा, इसी में पुट अल्फा इज इक्वल टू माइनस अल्फा, और अल्फा की वैल्यू बाद में यहां से डाल देंगे हम। तो tan माइनस अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस tan अल्फा आ जाएगी, यानी अल्फा की जगह पर माइनस tan अल्फा लिख दें हम। तो चलो जी लिख दिए माइनस tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा माइनस GT अपॉन V नॉट cos थीटा, और अल्फा की वैल्यू कितनी है 90 माइनस थीटा, तो इसमें डाल दें हम 90 माइनस थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है कि नहीं होता, बताओ। Yes, sir. cot थीटा होता है। तो हमने क्या किया कि अल्फा की जगह माइनस अल्फा लिख दिया, क्योंकि क्लॉकवाइज अल्फा यहाँ मेजर था, यहाँ एंगल अल्फा क्लॉकवाइज मेजर किया तो माइनस साइन रख दिया। तो ये लिख दिया, हम एक एक स्टेप बढ़ाते जा रहे हैं जान मुझको। cot थीटा tan थीटा, ये मेथड फर्स्ट था। अब देखिए जरा इसको इधर ले जाएं, हम जानबूझ के एक लाइन बढ़ाते जा रहे हैं, अदरवाइज इतना लंबा सवाल नहीं होगा, वो छोटे में हो जाएगा। सर tan थीटा cot थीटा को इक्वेट करोगे अब आप? नहीं ना करूं, इसे करो, मैं तो पूछा था बस। तुम कहोगे तो नहीं करूंगा। मैं बस कंफर्म कर रहा था आपसे, यही करोगे स्टेप आगे? हाँ बिल्कुल यही करूंगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा अपन साइन थीटा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा गया कट, अरे ऊपर में हो गया 1 GT अपॉन V नॉट इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। तो T की वैल्यू कितनी आ गई, V नॉट अपॉन G साइन थीटा। ये होगा टाइम, इतने टाइम बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। तो हमने किया क्या, उस इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं किया, फिगर से उठा करके अल्फा की जगह माइनस अल्फा रख दिया, माइनस अल्फा की वैल्यू tan माइनस अल्फा की वैल्यू माइनस tan अल्फा, और अल्फा दिया 90 माइनस थीटा पुट कर दिया। इसके बाद जैसे मैथमेटिक्स गेट द आंसर। तो आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करने की ए और बी इक्वेशन में यही ध्यान रखना है कि अल्फा क्लॉकवाइज मेजर है, एंटी क्लॉकवाइज मेजर है, किस टाइम पर अल्फा की वैल्यू देखना है। बस वो अल्फा पुट करते जाओगे, अपने आप आंसर निकलता चला जाएगा बहुत सारे क्वेश्चन में। हाँ जी बोलिए। मैं कह रहा था ये आपको डायरेक्शन कैसे मिलती है इसके अंदर, जैसे कि मतलब इस स्टेप के बाद ये स्टेप परफॉर्म करना है तो इससे हम डिजायर्ड रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि सर इसका कोई रूल नहीं है, क्योंकि मैं सोचता हूँ, जो भी बच्चा सोचेगा ना उसको डायरेक्शन मिलता चला जाएगा। इसका कोई रूल नहीं है बेटा कि हम यहाँ पर यही फार्मूला लगाएंगे। सोचा तो मैंने भी था सर, आपने कितने बस में ये था कि मैंने cos थीटा का कैंसिल नहीं किया था और मैंने से sin 2 थीटा के फॉर्म में लिख दिया था। अच्छी बात है, अगर तुम्हारे अंदर देखो, तुम्हारे अंदर सोच डेवलप हो रही है, किसी बच्चे के अंदर सोच डेवलप हो रही है, पहले क्वेश्चन को जब तक आप समझेंगे नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ये समझ में आया, सबको समझ में आया? हर्षराज एवरीवन, हेलो। यस सर। हाँ यस नीचे लिखना था। ठीक है लिखो। अब इसको दूसरे मेथड से बताता हूँ, वो भी मेथड आसान है। सर लिख लिया। थैंक यू। सबका हो गया? Yes, sir. सब लोगों का हो गया? मैं आगे बढ़ूं? यस सर। अच्छा ओके थैंक यू। मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। मजा आ रहा है नए तरीके से सोचने में? यस सर। घिसा पीटा तरीका। बस एक चीज पूछनी थी। बोलो बेटा। सर आपको ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में माइनस अल्फा कहाँ से आ जाता है, मतलब ये समझ नहीं आता बेटा। ये तो बहुत बेसिक लेवल पर पढ़ाया जाता है। जब आप एंगल आप पढ़े होंगे, आपकी सुई वहीं अटकी पड़ी है। मैंने साफ शब्दों में बताया, कोई छोटे क्लास की 6-7 क्लास की किताब उठा के देखना,
वहां पर लिखा रहता है, ये कन्वेंशन है भाई। अगर एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजर करेंगे तो पॉजिटिव और क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो नेगेटिव। समझे बात को? नेगेटिव। हाँ, और ये आया कहाँ से? तो हम एक्स एक्सिस से देखो यहाँ मेजर कर रहे हैं, किसी न किसी एक्सिस से, एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं। तो देखो तुम कहोगे एक्स एक्सिस तो यहाँ नहीं है, अरे नहीं भाई, इसके पैरेलल हम एक्स एक्सिस यहाँ नहीं, यहाँ भी खींच सकते हैं, यहाँ भी खींच सकते हैं, कहीं खींच सकते हैं। एक्स एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइन खींचेंगे वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। तुम चाहो तो ऐसे भी मेजर कर सकते हो, इट इज योर चॉइस, यू कैन मेजर लाइक दिस। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, यहाँ tan थीटा वैसे ही नेगेटिव हो जाएगा, निकाल के देख सकते हो तुम। समझे? हेलो? यस सर, यस सर। हाँ, नहीं नहीं, जो बच्चा पूछ रहा था उसकी बात मैं कह रहा हूँ। कौन पूछ रहा था? रोहित ममावत, क्या नाम है उसका? यस सर, मैं ही बोल रहा हूँ। समझ में आ गया क्या कह रहे हैं हम? यस सर, यस सर। फिर मत भूल जाना। चलिए, अब सेकेंड मेथड से मैं बता रहा हूँ। देखो भाई, अगर दो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। We are knowing two vectors are mutually perpendicular, then their dot product will be 0. Means A dot B 0 होगा, this implies that A is perpendicular to B. ऐसा होना चाहिए। अब देखो, मैं फिगर फिर ड्रा कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, बार बार मुझे पीछे नहीं देखना पड़ेगा। Angle anti-clockwise theta positive G vector here. This is y axis, this is x axis. Yes again. अब कहीं पर भी मान लो, कहीं पर भी हमें नहीं पता, पहले वाले क्वेश्चन में तो हम जानकारी कर ली थी परपेंडिकुलर खींच के। मान लो हम कहीं पर भी ले लें, सपोज यहाँ पर हम ले लें, यहाँ पर जो भी वेलोसिटी है इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। इफ आई से हियर इज द वेलोसिटी v which is perpendicular to this velocity, ये इसके परपेंडिकुलर मान v नॉट इज परपेंडिकुलर v मान लिया हमने। तो हमने आपको एक क्या चीज सिखाया था कि यहाँ की वेलोसिटी अगर लिखनी हो, आज ही सिखाया था, कल पिछली क्लास में बताया था। तो v इज इक्वल टू v नॉट वेक्टर प्लस c वेक्टर इंटू t लिखते हैं। बोलो कोई दिक्कत है? ये सिखाया था कि नहीं मैंने? अरे बोलो यार, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को? आ रही है सर, आ रही है। देखिए, अब हम लोग v और v नॉट का डॉट प्रोडक्ट 0 कर दे। चलो भाई, v की जगह पर हम ये लिख दें v नॉट प्लस g वेक्टर इंटू t डॉट v नॉट, ठीक है। और दो वेक्टर का इसकी वैल्यू 0 करता है। अब देखो v नॉट डॉट v नॉट
वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आपका डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दे, जी वेक्टर वी नॉट इंटू टी इज इक्वल टू 0, या जी वेक्टर डॉट जी भी लिख सकते हैं, कम्यूटेटिव भी होता है। तो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट इसको बोलते हैं, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। तो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यानी ये वी नॉट स्क्वायर हो गया। अब देखो जी और वी के बीच में एंगल कितना बन रहा है? पाई बाय 2 प्लस थीटा। बोलो भाई बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यस और नो? अरे बताइए भाई एंगल कितना बन रहा है ये? सर 90 ये समझ नहीं एंगल कैसे बन रहा है। भगवान, दो वेक्टर के बीच का एंगल कहां से मेजर करते हैं श्रेय राणा? टेल टू टेल, हैं? टेल टू टेल, हेड टू हेड मेजर करते हैं। हाँ, तो यहाँ देखो, यहाँ पे ये जी वेक्टर का टेल यहाँ पर है और जी वेक्टर का भी टेल यहीं पर है। वो तो समझ गया, ये पाई बाय 2 भी समझ आ गया, लेकिन थीटा कहाँ से आया ये समझ नहीं आया मेरे को। थीटा कैसे लेट कर लिया? तुम या तो यार क्या बताऊं मैं, ये क्वेश्चन में क्या दिया है, किस एंगल पर थ्रो किया गया है? अच्छा, फ्रॉम हॉरिजॉन्टल दे रखा है। ओके सर, तुम देखा करो ना। यस सर, क्वेश्चन देखने में दिक्कत होती है। तुमको तो मैं निश्चित तौर पर पोटेंशियल एनर्जी देने वाला हूँ, घबराओ नहीं तुम। मम्मी है, तुमको बता ही देता हूँ मैं, है बगल में? यस सर। वो दो तो जरा 1 मिनट वीडियो ऑन करते। बाद में बात कर लें क्लास के। क्यों? हेलो हेलो। हाँ मैम, इसको जल्दी पोटेंशियल एनर्जी में देने वाला हूँ, ये थोड़ा कंफ्यूज आत्मा है ये। मैं ये चाहती हूँ सर। कोई नहीं, अब आपकी इच्छा पूरी कर देंगे हम। जल्दी इंस्टीट्यूट खुलता है तो फिर इनकी खबर लेता हूँ मैं। रहता नहीं है, थोड़ी इधर उधर भटक जाता है। नहीं, इसका कंसंट्रेशन कोशिश कर रहा हूँ लेकिन अभी बन ही नहीं रहा उतना। एनीवे, आओ देखो टाइम कम है ओके ना। ये अल्फा हो गया, तो अल्फा की वैल्यू पाई बाय 2 प्लस थीटा लिख सकते हैं बच्चों, दो वेक्टर के बीच का एंगल जहां दोनों का टेल हेड कोइंसाइड करे। तो अब अगर हम डॉट प्रोडक्ट ले हैं जी और वी का, यहाँ देखो यहाँ लिख देते हैं अलग से, जी डॉट वी नॉट क्या आएगा? जी का मॉडुलस वी नॉट का मॉडुलस इंटू कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। बोलो होता है कि नहीं होता? तभी हम लोग कहते हैं माइनस यहाँ आ गया, रोहित माइनस साइन थीटा। यस सर, यस। ठीक है, सो दिस इज माइनस, इसकी वैल्यू डाल दे, माइनस जी इंटू वी नॉट, और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ऑलवेज गिव्स स्केलर क्वांटिटी इंटू टी इज इक्वल टू 0, तो उसको उधर ले जाओ, जी इंटू वी नॉट इंटू साइन थीटा इंटू टी। तो वी नॉट से ये कट गया, तो टी की वैल्यू वी नॉट अपॉन जी साइन थीटा, देखो आपके सामने आंसर। सो दिस इज सेकंड मेथड। अब एक चीज और फटाफट हम जान लें, जल्दी से, समय की कमी है, तुरंत नोट करो इसे। ये किस कंडीशन में वैलिड होगा, मतलब कंडीशन द सेंस कितने एंगल पे फेंका जाए तब ये कंडीशन आएगी। तो फट से मैं लिख दे रहा हूं, है ना, ये जो भी टाइम है आप देखो, जैसे हमने माना था यहां तक जाने का चाहे यहां तक जाने का, ये टाइम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट से कम होगा या नहीं होगा? बताओ, बोलो कम होगा कि नहीं होगा? तो दिस टाइम टी इज लेस देन टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, तो वी नॉट अपॉन जी साइन थीटा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है? 2 वी नॉट अपॉन 2 वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी, तो जी से जी कैंसिल, वी नॉट से वी नॉट कैंसिल, तो हम क्या लिख देंगे इसको कि 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको इधर ट्रांसफर करते हैं, प्लस मल्टीप्लाई कर, इज ग्रेटर देन 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन 1/2, तो साइन थीटा इज ग्रेटर देन 1/2, यानी थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 45 डिग्री होनी चाहिए। यानी ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अगर 30 डिग्री दे दिया जाएगा तो ये रिजल्ट इनवैलिड हो जाएगा, तो 45 से बड़ी एंगल के लिए रिजल्ट वैलिड है। ठीक है, अब नोट कर लीजिए, समय की कमी है, फटाफट। ये अगली क्लास में फिर एक बार बता दूंगा, अगर नहीं समझ में आए फिर भी आप एक बार रिवाइज करेंगे। समझ में आ गई बात इतनी?
यस सर। हेलो, यस आवाज सर, नहीं आई किसी? यस सर, समझ आ गया। आ गई। अरे राना, अब तो तुमको समझ में आएगा ही, तुमको पता लग गया नहीं क्या होना है। तुम बेटा डेली बेसिस पर ध्यान दिया करो सब लोग, दिमाग में। मैंने बताया ना रिवीजन करने का तरीका क्या है। आज क्या पढ़े फटाफट दिमाग में दौड़ा ले उसको। क्वेश्चंस, फ्रॉम प्रोजेक्टाइल मोशन। काम करता हूं मैं कि अगली क्लास में से मैं जो क्वेश्चन पढ़ा रहूंगा पूछूंगा भी। ठीक है, फटाफट बताओ। मैं आप लोगों को ये शेयर कर दे रहा हूं। एक बार आप लोग देख लीजिए, किसी कोई डाउट हो तो इस राशि में। किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। हेलो, अरे कोई कुछ बोल ही नहीं रहा यार, कोई क्या डाउट बात नहीं है? है सर, कोई डाउट नहीं है, क्लियर है। सारा समझ में आ गया? यस सर। चलो मान लेते हैं। देखिए पीडीएफ शेयर हो गया आप लोगों को। थैंक यू वेरी मच। मैं मीटिंग को एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सर। वेरी मच।